दिस कंप्यूटर। जरा काइंडली मुझे कंफर्म करना, स्क्रीन वगैरह सारा कुछ नजर आ रहा है? स्क्रीन वगैरह क्लियर है, नजर आ रही है? स्केलिंग इन इजी वर्ड्स प्लीज। चलो। अच्छा, ये तो कैनवा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग के हाउ वी कैन डिजाइन पोस्टर्स और जो वेबसाइट के जो बैनर्स होते हैं या हमारी कुछ एड्स होती हैं जिनको हमने डिज़ाइन करना होता है, वो ये सारी की सारी चीज़ें हम किस तरह करते हैं। इन चीज़ों की डिज़ाइनिंग के लिए वी विल गो टू द गूगल। ठीक है, google.com। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैनवा साइन अप। ठीक है, कैनवा साइन अप पे क्लिक करने के बाद हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। कैनवा साइन अप क्लिक करने के बाद मेरा ऑलरेडी कैनवा इधर लॉगिन है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप बेसिकली यहाँ पे आप कैनवा को लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कैनवा के प्लान बाय करने का। ठीक है, प्लान एंड प्राइसिंग में जाके तो आप लोग इस प्लान एंड प्राइसिंग में जाके कैनवा प्रो को बाय करेंगे। ठीक है, ये मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन होती है और ये आप क्यों बाय करेंगे? द ओनली रीज़न इज कैनवा प्रो आप इस वजह से बाय करेंगे क्योंकि कैनवा के ज़्यादातर जो टेम्पलेट्स होते हैं वो पेड कैनवा में होते हैं। लेकिन मेरी क्लास में यकीनन ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जो कि कैनवा प्रो को सस्ते में एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा मुझे काइंडली ये कंफर्म करेगा कि आप में से कौन कौन है जो कैनवा प्रो सस्ते में एक्सेस करा सकते हैं, अपना नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करें। वो लोग जो कैनवा प्रो सस्ते में एक्सेस करा सकते हैं वो अपना नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। ऑलरेडी हैव। कोई ऐसा बंदा है जो कैनवा प्रो देता है? या सीप भाई का नंबर आ गया, अपना नंबर बिलाल भी ड्रॉप कर दो। चलो परफेक्ट है, दो तीन नंबर आ गए हैं। तो इसमें क्या होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसकी रीज़न ये है कि कैनवा की सब्सक्रिप्शन क्यों ज़रूरी नहीं है यार। कैनवा की वैसे सब्सक्रिप्शन $7 की होती है, लेकिन ये आपको 200-300 रुपये में पर मंथ मिल जाता है। ठीक है, बिलाल भाई का नंबर है, एक और नंबर है, आप इनसे पूछ लीजिएगा तो ये आपको दिलवा देंगे। अब इसमें होता बेसिकली ये है कि कैनवा के आप कैनवा को ऊपर क्यों करनी है, क्योंकि कैनवा ना ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। गूगल पे गए, कैनवा साइनअप किया, कैनवा को साइनअप करने का प्लान है प्राइसिंग से कैनवा प्रो का प्लान खरीदा। प्लान खरीदने के बाद लेट्स से मैं आपको आई गिव एन एग्जांपल, मैंने वेबसाइट का एक बैनर डिजाइन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च पे वेबसाइट बैनर। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे वेबसाइट बैनर, तो मेरे पास ये तो ऑलरेडी वो डिज़ाइन है जो मैंने किया है। ठीक है, अब वेबसाइट बैनर पे जाने के बाद मेरे पास कुछ बैनर शो होने लगे। ठीक है, जैसे ये एक बैनर है मिसाल के तौर पे। अब मेरे पास ये एक बैनर है और इसको मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, इस बैनर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कस्टमाइज इस टेम्पलेट, मैंने इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, कस्टमाइज इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये सारा का सारा बैनर आ गया। ठीक है, अब इस बैनर के अंदर मैंने क्या करना है? ठीक है, अब इसके बाद जाने का मैंने क्या करना है कि लेट्स से ये एक बंदा है, मुझे मेरे किसी काम का नहीं बंदा, ये मैंने बंदी को हटा दिया। हटाने के बाद मैंने अपलोड्स के ऊपर क्लिक किया और मैंने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। ठीक है, और जब मैंने इसे अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, मैंने ये हमारा शहजादा लिया। ठीक है, इसको लेने के बाद मैंने जो इमेज का साइज़ है वो किया बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है एडिट इमेज का, एडिट इमेज पे किया क्लिक। यहाँ पे ऑप्शन है बीजी रिमूवर, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारा सारा का सारा बैकग्राउंड हो गया रिमूव। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा जी लरीसा कलेक्शन के बजाय मैंने लिखा यहाँ पे समर कलेक्शन। क्या मैंने लिखा यहाँ पे समर कलेक्शन। ठीक है, लाइव नाउ ऑन
मैड ठीक है। और यहाँ पे भी हमने लिख दिया जी, मैड ऑफिशियल ऑफिशियल स्टोर। ठीक है, इसके बाद हमने ये शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, फाइल को जेपीजी किया, पीएनजी से जेपीजी किया और इस डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। और ये कुछ 3-4 क्लिक्स के अंदर बैठे बैठे एक बैनर वेबसाइट का डिजाइन भी हो गया। इतना आसान है कैनवा। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट उठाया, बना बनाया टेम्पलेट उठाया, और उस टेम्पलेट का जो टेक्स्ट है, उसकी इमेज है, उसमें कोई भी चीज है, बस उसको ड्रैग एंड ड्रॉप से एडिट करते जाओ और अपनी मर्जी से डिजाइन करते जाओ। मुझे जरा काइंडली चैट बॉक्स में बताया हमें से कितने लोगों हैं जिनको कैनवा की समझ आई है। यू यहाँ फिर आप लोग कहते हैं कि मुसा भाई एक और बैनर डिजाइन करके दिखाओ। समझ आ गई कैनवा की, या मैं एक और बैनर डिजाइन करके दिखाऊं? ड्रैग एंड ड्रॉप है, इजी है बहुत सारा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमारे रिश्तेदारी कह रहे हैं मुसा भाई एक और करके दिखाओ। एक और कर देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा कौन सा बैनर कुछ बेहतर है? ये बैनर अच्छा है लेकिन ये मिलता जुलता ही हो जाएगा। कोई और बैनर करते हैं डिजाइन। ये बैनर अच्छा है। बढ़िया है। ये वेबसाइट के ऊपर नहीं लग सकता। चालू करते हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, क्लिक किया कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे, इस ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ गया। बहुत प्यारे जॉर्डन एयर मैक्स हैं, खत्म किया इनको। अपलोड्स पे क्लिक किया, हम अपनी मर्जी का प्रोडक्ट करेंगे इस पे अपलोड। दिस वन लुक्स नाइस। इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ओके, एडिट इमेज पे क्लिक, बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लोगो भी डाल सकते हो, बट वी डोंट हैव अ लोगो राइट नाउ इन आवर केस। टेक्स्ट लेंगे, लिखेंगे न्यू अराइवल्स। ठीक है, सेल की जगह इसको करेंगे 50% ऑफ। या नहीं, न्यू अराइवल तो पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिटेड स्टॉक। लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपनी वेबसाइट का यूआरएल www.macofficialstore.com। ठीक है, ठीक हो गया। सूट फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज अवेलेबल इन दैट, अवेलेबल इन मल्टीपल। हाँ जी भाई, शेयर पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, जेपीजी पे क्लिक किया, एंड हियर वी गो। बैठे बैठे हमारे पास एक पोस्टर बन गया। एक पोस्टर के अंदर मल्टीपल बंदे बने होते हैं, वो कैसे होता है ये लो, वो भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये एक और बंदा उठाया। ठीक है, एडिट इमेज, बीजी रिमूवर। किधर गए शहजादो, ये लो। अब समझ आ गया? अब समझ आ गया? यस और नो में बताएं, कैनवा प्रो कैसे यूज करना है, कैसे कैसे पोस्टर्स डिजाइन करने हैं, इजी था। चलो, गुड हो गया।
कैनवा प्रो भी। जुनेद कह रहे हैं नो आई हैव अ क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन है। बट एड्स डिजाइन, हाउ टू ऐड इट ऑन शॉपिफाई। पर भाई मैंने शॉपिफाई की जो क्लास दी थी, उस क्लास में जब शॉपिफाई का मैंने थीम को कस्टमाइज करा था, उसके अंदर हमारे पास बैनर डालने का ऑप्शन था। मैंने ऐड करके आपको दिखाया था, उसे अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज करके बैनर साइज देना है। शॉप नाउ के बटन को कैसे लिंक करेंगे, इसमें शॉप नाउ के बटन को आप लिंक नहीं कर सकते। शॉप नाउ का बटन बेसिकली, अगर आपने इसको इसमें इसमें कोई बैक लिंक ऐड करना है तो आपको वो यहाँ पे ये वाला नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऊपर बैनर के ऊपर जाएगा। सर चेकआउट पेज नहीं बन रहा, चेकआउट पेज इसलिए नहीं बन रहा दया भाई क्योंकि आपने एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया हुआ, उधर से जाके सीओडी एक्टिवेट करो। आई आर डिज़ाइन भी करवाएं, मैं हसीब भाई आर डिज़ाइन भी करवाया तो नो प्रॉब्लम। नो। यस। सो वी हैव डिजाइंड अ बैनर। एड डिज़ाइन भी करनी है, शायद कह रहे हैं एड डिज़ाइन भी करके दिखा देता हूँ। कैनवा के ऊपर गया, मैंने कोई एड डिज़ाइन करनी है। ठीक है, मैं लिखूंगा सेल। ये मैं अब एक ऐड डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऐड के ऊपर मैं जाऊंगा टेम्पलेट्स के ऊपर। ना है मल्टीपल टेम्पलेट्स नाउ। इन टेम्पलेट्स के अंदर मुझे कौन सा टेम्पलेट बेहतर लग रहा है। ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। मैं आप लोगों को ये एक ऐड डिजाइन करके दिखा रहा हूँ। तो व्हाट वी विल डू हियर, अपलोड्स, विल गो दिस विद दिस वन। न्यू कलेक्शन अप टू 50% ऑफ। ठीक है। वी हैव वाइड range of solos available in Mad official store, www.madofficialstore.com। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रीसाइज एंड मैजिक स्विच। शयान क्लास से निकाल दूं। या ओके, सो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रीसाइज एंड मैजिक स्विच का। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद इस पोस्टर का आप कोई भी साइज ले सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट ले सकते हैं, अपनी मर्जी का कस्टम साइज रख सकते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब एड्स की ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज करने के लिए आप उनके रिकमेंडेड साइज के ऊपर जाते हैं, तो कस्टम साइज लेके आप उनका रिकमेंडेड साइज यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप उनका साइज ले सकते हैं यहाँ पे। आपने मिसाल के तौर पे हमने इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज लेना है, ये हमने एक ले लिया। हमने इंस्टाग्राम स्टोरी का एक साइज लेना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी एंड रिसाइज।
कॉपी एंड रिसाइज के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी का ऑटोमेटिक साइज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेसिकली ये चीज बताने का मकसद क्या है, और ये दिखाने का मकसद ये है कि आप कोई भी साइज इससे ऑटोमेटिकली रिसाइज कर पाओगे और आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी एड्स के क्रिएटिव भी डिजाइन कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, ये परफॉर्म भी करते हैं। ऐसी ये बात नहीं है कि कैनवा के पोस्टर्स टेम्पलेट्स हो गए हैं वो परफॉर्म नहीं करते, राइट। सो अब मुझे बताएं यस और नो में, अब सारा क्लियर है कैनवा वाला पार्ट, मैं अगले पोर्शन पे जा सकता हूँ। Should we need to design all placement? Yes, you should go for all placements. जो recommend, प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लें आज प्लीज। थैंक्स। जी उमेर भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? मुस्तफा भाई। वालेकुम सलाम जी, शादी क्या सवाल है आपका? अच्छा मुस्तफा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बेसिकली स्टार्ट में सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का क्वेश्चन था मुझे। मेरी सेल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिफाई पे बहुत अच्छी है, लास्ट मंथ भी 12.44 मिलियन था, और अभी भी 19 लैक्स 20 लैक्स के करीब sale हो चुकी है। ठीक। प्रॉब्लम ये था, जब मैं ऐड चलाता हूँ वहाँ पे हमारे पास, जब हम ऐड चलाते हैं तो हमारे तीन ऑप्शन आते हैं हमारे पास, या तो हम सिंपली इसमें हम सिंगल पिक्चर सबसे पहले कर सकते हैं, दूसरा कैरोसेल होता है, और थर्ड होता है हमारे पास कैटलॉग। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा देखें, फर्स्ट जो होता है वो तो सिंगल इमेज होता है, दूसरा कैरोसेल में हमारे पास लिमिट होती है कि हम 10 इमेजेस डाल सकते हैं, या जो भी 10 10 इमेज या प्रोडक्ट आप 10 वीडियो कार्ड्स, बिल्कुल 10 ऐसे ही। वीडियो कार्ड डाल सकते हैं जो स्वाइप स्वाइप कर चलते हैं। लेकिन मेरा बेसिकली लेडीज गारमेंट्स का ब्रांड है। अब उसमें मैं देखता हूँ दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं जो उनके पोस्ट चलते हैं उसमें 20 इमेजेस होती हैं, वो मैं नहीं कर पा रहा। 20 उनके इमेजेस? स्वाइप पोस्ट में 20 इमेजेस होती हैं, और मुझे कैरोसेल जो है वो सिर्फ 10 देता है। तुमने कैटलॉग वाली टेस्ट की है? कैटलॉग टेस्ट नहीं किया, वही तो मुझे नहीं आया, वो आपने सिखाया भी नहीं, आप आगे बढ़ गए। मैंने इसलिए कैटलॉग नहीं बताया, कैटलॉग डू नॉट परफॉर्म इन माय केस, नीदर मेरे ना किसी क्लाइंट के केस में काम कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने कैटलॉग पे, अब हम लोग ना तो नीदर मैं वो क्लास में वो उन पार्ट्स में जाता ही नहीं। जैसे मैं डायनामिक के बारे में मैंने बात नहीं की, मैंने कैटलॉग के बारे में बात नहीं की, वो इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने बताऊँ आप लोग पंगे मारो, परफॉर्मेंस ना निकले तो बेड़ा गर्क हो। सिर्फ नहीं नहीं दैट्स वन ऑफ द मुस्तफा भाई, रीजन। मुझे लेकिन जब मैं इफ यू सीखना वांट टू जरूरी था। ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑप्शन ना, तो यू शुड रन अ कैटलॉग कैंपेन, बट कैटलॉग कैंपेन्स डू नॉट परफॉर्म नाउ इन 2024। कैटलॉग उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि मैंने कैटलॉग को छेड़ा भी नहीं। लेकिन मुस्तफा भाई, मुझे वो सीखना जरूरी था, मैं क्या आपने कैटलॉग टेस्ट करनी है? टेस्ट करनी है बिल्कुल। नो प्रॉब्लम, मैं Q&A में आपको कैटलॉग चलाना सिखा दूंगा, ठीक है। थैंक यू नो मुस्तफा, नो बस प्रॉब्लम, ये नो क्लियर प्रॉब्लम, करना नो प्रॉब्लम श्रद्धे। था। अच्छा जी, उमेर हो गया, मेरा ये वाला पार्ट क्लियर है। अच्छा जरा मुझे काइंडली कंफर्म करिएगा ये क्लियर है, मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊँ? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। इस क्रिएटिव यूज करके हमने कैनवा 3D वीडियोस को, हाँ 3D वीडियोस भी बना सकते हैं हम कैनवा के ऊपर, नो प्रॉब्लम। अच्छा यहीं से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखें अब सवाल ये है कि मुस्तफ़ा भाई, पहले मैं 3 बिजनेस मॉडल्स के ऊपर बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि आपको कौन सा वाला चूज करना है, वो आपने कैसे फिगर आउट करना है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुस्तफ़ा भाई, ई कॉमर्स के अंदर पहले थोड़ा सा ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर समझा दें कि ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। उसके बाद इसमें बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं, और हमें किस बिजनेस मॉडल के अंदर किस नीश में जाना चाहिए। और उसके बाद अगर हमने कोई प्रोडक्ट हंट करना है या फिर कोई नीश हंट करनी है तो उसका तरीका क्या है। ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसका तरीका क्या है, प्राइवेट लेबल करनी है तो उसका तरीका क्या है, वाइट लेबल क्या है उसका तरीका क्या है। अब मैं ये इन टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। बेसिकली ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल होता इस तरह है कि सबसे पहले आपके पास आ जाता है शॉपिफाई। शॉपिफाई के ऊपर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हो, प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, और प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद अगला स्टेप आता है कि आप उसकी एड चलाते हो, ठीक है। अब उसने आपने बेसिकली अपने अपने जो आपका जो शॉपिफाई स्टोर होता है उसके ऊपर ट्रैफिक लानी होती है, और ट्रैफिक से आगे जाके आपकी कन्वर्जन्स निकलती हैं। तो आप ट्रैफिक लाने के लिए दो दो तरीके हैं आप जो कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक और एक पेड ट्रैफिक। मैं जरूर आप सारों को रेकमेंड करूंगा कि पेड ट्रैफिक के साथ ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर भी जरूर काम करें, लाजमी काम करें, ठीक है।
तो अब बहरहाल अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि अब हम लेट्स से हम लोग कहते हैं, इस टाइम हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने हमारी सारी क्लासेस थी पेड मार्केटिंग के ऊपर। तो लेट्स से कि हम लोग मेटा ऐड चलाते हैं, और मेटा ऐड चलाने के बाद हम लोगों के एड्स चलती हैं, एड्स चलने के बाद लोगों को इंप्रेशंस जाते हैं, इंप्रेशंस के बाद आगे जाके परचेजेस निकलती हैं, और जब परचेजेस निकलती हैं तो हमारे शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर गिरता है। जब शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर गिर जाता है तो उससे अगला स्टेप क्या है? उससे अगला स्टेप बेसिकली ये होता है कि जब शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर गिरेगा तो आप अपनी एक सीएसएस की टीम बनाएंगे। सीएसएस स्टैंड फॉर कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस की टीम के अंदर जो इसकी जो हिराकी होती है उसमें सबसे पहला बंदा आता है, वो आता है ऑर्डर कंफर्मेशन वाला। जब फिर आपके पास शॉपिफाई के ऊपर आपका ऑर्डर गिर जाएगा, तो आपका शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर करने के बाद जो पहली चीज आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप उस ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। आप उस बंदे को कॉल करेंगे कि जी अस्सलाम वालेकुम जी एक्स वाई जी, आपने ऑर्डर ऑर्डर किया था कि आपका ऑर्डर कंफर्म है। वो बंदा या तो ऑर्डर कंफर्म कर देगा या कैंसिल कर देगा। कैंसिल वालों को आप शॉपिफाई के ऊपर ही कैंसिल कर देंगे, जो कंफर्म हो जाएंगे आप उनकी स्लिप निकलवा लेंगे। उनकी स्लिप कैसे निकलेगी? उनकी स्लिप बेसिकली निकलती है कि आपका शॉपिफाई अकाउंट, मेटा का अकाउंट के बाद तीसरा स्टेप होता है कि आपने कोरियर का अकाउंट खुलवाना होता है। कोरियर का अकाउंट जब आप लोगों का इंशाल्लाह खुल जाएगा तो उसके बाद आप लोगों का वो कोरियर का अकाउंट आपके शॉपिफाई के साथ अटैच हो जाता है। ये कोरियर वाले ही आपको करके देंगे। ठीक है, जब वो आपका अटैच हो जाएगा तो आपका वन क्लिक के ऊपर बुकिंग हुआ करेगी। इधर से आपके पास ऑर्डर गिरा, ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया, अब आप सिंगल क्लिक के ऊपर कोरियर का एक स्लिप निकाल लोगे। उस स्लिप के ऊपर आपका जो कस्टमर होगा उसकी सारी की सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, अब कस्टमर की सारी उसमें डिटेल्स हैं। अब हुआ बेसिकली ये, ऑर्डर गिरा, ऑर्डर में मैंने कंफर्मेशन कॉल की, मैं उसको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों कर सकता हूँ। अगर तो मैंने मैनुअल करनी है तो उसके लिए मैं एक बंदा बिठाऊंगा जो मैनुअल करेगी या करेगा। अगर मैंने मैनुअल नहीं करनी और मैंने ऑटोमेटिक करनी है तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि शॉपिफाई की एप्स के अंदर वो, जैसे उन मिसाल के तौर पे एक ऑटोमेटिक कॉल्स के लिए एक एक सॉफ्टवेयर है, दैट एक ऐप है बाय नेम ऑफ रोबो कॉल्स। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, रोबो कॉल्स, ये जो कि एक ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड कॉलिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास क्या आया कि आपके पास पहला स्टेप यह है कि आपने ऑर्डर कंफर्मेशन की, जो कंफर्म हुआ उनको उनकी स्लिप निकलवा ली, जो कंफर्म नहीं हुए उनको आपने कैंसिल कर दिया। जब आपकी ऑर्डर कंफर्मेशन की जो स्लिप कंफर्म हो गई, वो जब स्लिप निकलेगी तो उससे अगला स्टेप क्या आएगा कि आपका वो स्लिप चले जाएगी आपके वेयर हाउस। वेयर हाउस में आपको एटलीस्ट दो बंदे चाहिए। एक बंदा आपको चाहिए होगा जो आपकी स्लिप्स में इतना पढ़ा लिखा होगा, स्लिप के ऊपर जो लिखी हुई है कस्टमर के प्रोडक्ट की डिटेल, वो आपके वेयर हाउस में से अलग करके निकाल सके। दूसरा बंदा जो होगा वो उसका काम सिर्फ पैकिंग का होगा। पहला बंदा आपका प्रोडक्ट निकालेगा और प्रोडक्ट के ऊपर स्लिप रख देगा, और दूसरा बंदा उसको पैक करता रहेगा। यहाँ पे आ गया वेयर हाउस में स्टेप कि अब क्या हुआ कि ऑर्डर कंफर्म हुआ। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद वेयर हाउस में स्लिप गई, वेयर हाउस से पार्सल पैक हुआ, पैक होने के बाद अगला स्टेप क्या है कि कोरियर वाले खुद आपके वेयर हाउस में आएंगे, आके आपकी जो शिपमेंट्स होगी उनको, आपके जो पार्सल होंगे वो उठा के ले जाएंगे। अब स्टार्ट होता है अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है? अगले जो फेज के अंदर ये होगा कि कोरियर वाले वो सारे के सारे आपके पार्सल उठाएंगे, अपने वेयर हाउसेज में पहुंचाएंगे। वेयर हाउसेज में पहुंचाने के बाद अपने स्टेशन में पहुंचाएंगे। जैसे जो लाहौर का पार्सल है वो सारे लाहौर में पहुंचेंगे, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, कराची के कराची में पहुंचेंगे। और उसके बाद वो राइडर्स को मिलेंगे और राइडर फिर उनको लेके उनकी डिलीवरी के लिए निकल जाएंगे। राइडर पाकिस्तान, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट डाउन करेंगे। पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट डिलीवरी की जो सक्सेस रेट है वो ओवरऑल 70 to 80% है। ठीक है, मतलब 70 to 80% भी इन आइडियल केसेस। अदर देन तो वैसे तो 60% भी हो तो मोर देन परफेक्ट। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट डिलीवरीज क्या होती हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट डिलीवरीज ये होती हैं कि राइडर ने आपका पार्सल पकड़ा, पार्सल पकड़ने के बाद सीधा आपके कस्टमर के घर गया, उसको पार्सल पकड़ाया उसने, और उसने वो पहली ही अटेम्प्ट में पार्सल रिसीव कर लिया। ये होगी फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट अटेम्प्ट डिलीवरीज बहुत मुश्किल है। होता ये है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि आपका जो कस्टमर होता है या तो उसकी अवेलेबिलिटी का इशू होगा, या दूसरा मसला वो दरवाजा ही नहीं खोलेगा। ठीक है, अब ये दो मसले आ गए। जब ये मसला आता है तो इस मसले में क्या होगा? बेसिकली इस मसले में ये होगा कि आपका जो पार्सल होगा वो दोबारा से आपके वेयर हाउस, आपका जो कोरियर का वेयर हाउस होगा उधर पहुंच जाएगा कि री अटेम्प्ट के लिए। री अटेम्प्ट क्या होती है? आपके कस्टमर ने मिसाल के तौर पे पार्सल रिसीव नहीं किया पहली अटेम्प्ट में, तो आप उसको दोबारा से पार्सल भिजवा सकते हो। वो पार्सल दोबारा से आपके वेयर हाउस से नहीं जाना, वो दोबारा से पार्सल आपके कोरियर के वेयर हाउस से ही दोबारा से री अटेम्प्ट हो जाएगा अगले दिन। उसका तरीका ये है कि वो तमाम पार्सल जो के डिलीवर नहीं हुए होंगे, उन वो तमाम के तमाम पार्सल आपको कोरियर, आपका जो पोर्टल है ना, उसको कोरियर का जो पोर्टल होगा, जो कोरियर वाले आपको एक पोर्टल देंगे, उसके डैशबोर्ड में एक पार्ट होगा शिपर एडवाइस का। एंड व्हेन आई से शिपर एडवाइस, तो शिपर एडवाइस के अंदर, अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जितनी भी थ्योरेटिकल मैं बातें करता रहा हूँ ना, आप लोगों को काइंडली इसको कॉपी पेंसिल पकड़ लो और नोट डाउन करते रहो, नहीं तो ये सर के ऊपर से गुजरती जानी है। काइंडली इसको नोट डाउन करो।
ठीक है। तो आपके पास जो शिपर एडवाइस होगा ना, उस शिपर एडवाइस के अंदर आपके पास री अटेम्प्ट आती हैं। आप करोगे ये कि आप किसी भी अपने कस्टमर को री अटेम्प्ट करने से पहले आप एक और बंदा इंस्टॉल करोगे अपने वेयर हाउस में, सीएसएस की टीम में। वो आपके तमाम के तमाम री अटेम्प्ट्स को कॉल करेगी, आपके कस्टमर को कॉल करेगा, बोलेगा कि आपको XYZ ब्रांड से पार्सल आया था, आपने पार्सल रिसीव नहीं किया, कैन वी नो द रीजन। वो बताएंगे जी मैं अवेलेबल नहीं था, या मैं इस टाइम ऑफिस होता हूँ, या मेरा ये मसला है, तो आप काइंडली मेरी XYZ लोकेशन पे यहाँ मुझे भिजवा दें या इस टाइम में भिजवा दें। तो आप करेंगे ये कि वो तमाम के तमाम पार्सल्स को आप री अटेम्प्ट मार्क करेंगे, लेकिन कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी उस डिटेल के साथ करना। यहाँ पे आप एक और अगला पार्ट है जो कि को आप में से 70-80% लोग ऑलरेडी जो ई कॉम कर रहे होंगे वो नहीं करते होंगे। आपके वो तमाम के तमाम पार्सल्स जो कि आप री अटेम्प्ट करेंगे, उन तमाम के तमाम के सीएन जो ट्रैकिंग आईडीज होती हैं वो आपने एक एक्सेल की शीट पे नोट कर लेनी है। मिसाल के तौर पे आज 6 जून है, 6 जून के जितने भी री अटेम्प्ट्स होंगे मैं 6 जून की एक एक्सेल की फाइल बनाऊंगा, और उसके अंदर मैंने जितने भी री अटेम्प्ट कराए हैं मैं उनकी सीएन नंबर लिख दूंगा। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे एक मसला है कि जो री अटेम्प्ट होती है तो हमारे पाकिस्तान के जो कोरियर सर्विसेज के जो राइडर्स होते हैं वो 70% केसेस में री अटेम्प्ट करते ही नहीं है, और फेक री अटेम्प्ट मार्क करके पार्सल को आपके वेयरहाउस में वापस भिजवा देते हैं। होता बेसिकली यहाँ पे क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान में ई कॉमर्स तो देखें बूम में है, डेली का डेली पाकिस्तान में लोड निकलता है। हर राइडर को हर पार्सल के ऊपर एक कमीशन मिलता है। उसकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो पार्सल एक दिन में डिलीवर करे। जब कोई पार्सल री अटेम्प्ट वाला उस राइडर के पास आता है ना, उसको पता है कि यार मैंने पहले एक अटेम्प्ट मारी है, उसका इंटरेस्ट उस पार्सल में बहुत कम हो जाता है, रादर देन जो उसके पास फर्स्ट अटेम्प्ट डिलीवरीज पार्सल होते हैं। राइडर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नुकसान होगा। राइडर को सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से अपनी इनकम इंक्रीज करने से मकसद है। तो यहाँ पे मसला क्या आता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे सीएन की ट्रैकिंग नोट करके बैठे होते हो और राइडर डाल देता है कि जी रीअटेम्प्ट की थी और आपके कस्टमर ने रिसीव दोबारा नहीं किया, तो आपने जब दोबारा से वो सीएन रीअटेम्प्ट पे आती है तो आपने लाजमी अपने कस्टमर को कॉल करनी है। आपने अपने कस्टमर कॉल करके पूछना सर जी मैंने तो रीअटेम्प्ट कराया था, आपने दोबारा क्यों नहीं रिसीव किया। एंड आई हैव सीन इन माय डाटा कि कस्टमर आपको बताता है कि मुस्तफा भाई रीअटेम्प्ट ही नहीं हुआ। मैं कोरियर वालों को पकड़ता हूँ, कोरियर वाले कहते हैं भाईजान रीअटेम्प्ट हुआ है, फिर मैं कहता हूँ मुझे प्रूफ दो। अब ये सारा सिस्टम मैंने बनाया बनाया कैसे, क्योंकि मेरे पास वो ट्रैकिंग है। अगर मेरे पास ट्रैकिंग ही नहीं ना होगी, मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि रीअटेम्प्ट हो क्या रहा है। अब मेरे पास सारी ट्रैकिंग के रिकॉर्ड है, मैं कोरियर वाला मुझे बोलेगा मुस्सा भाई हमने तो कराया, मैं बोलूंगा प्रूफ दो, वहां पे कोरियर वाला फीका पड़ जाएगा। अब मसला यहाँ पे होगा कि मैं कोरियर वाले को डंडा देके और अपने कस्टमर को एट द सेम टाइम अलाइन करके मैं उस पार्सल को डिलीवरी करवाऊंगा। यहाँ पे ही पार्ट है हाउ टू कंट्रोल रिटर्न्स। ठीक है, यही पार्ट है हाउ टू कंट्रोल रिटर्न सीएन ट्रैकिंग आईडीज वाला। ठीक है, आप बेसिकली ट्रैकिंग आईडीज को ट्रैक कर रहे होते हो अपने कस्टमर और अपने कोरियर के सिस्टम को अलाइन करके रखना है, तभी रीअटेम्प्ट्स में सक्सेस डिलीवरीज निकलेंगी। ठीक है, अब रीअटेम्प्ट से आपकी डिलीवरी सक्सेस निकल रही है, आपके पार्सल वहां से डिलीवर हो रहे हैं। डिलीवर होने के बाद अगला स्टेप क्या आता है कि जो आपके पार्सल डिलीवर नहीं होंगे वो आपके वेयर हाउस में वापस आ जाएंगे, और जो पार्सल आपके डिलीवर हो जाएंगे उन तमाम के तमाम पार्सल्स की आपको पेमेंट लग जाएगी। कोरियर की पेमेंट्स हफ्ते में 2 दिन भी लगती हैं, कुछ कोरियर सर्विसेज डेली पेमेंट भी देती हैं। लेकिन कोरियर की जो पेमेंट्स हैं उनको ट्रैक कैसे करोगे, पहला सवाल। उसके बाद कोरियर के जो सिस्टम है उसमें लॉस्ट, बहुत सारे लोगों को ये बात ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पार्सल कोरियर वाले घुमा देते हैं। ठीक है, लॉस्ट एंड स्टोलन, उसका किसी बंदे के पास रिकॉर्ड ही नहीं होना। आपके 2-2 महीने पुरानी जो रिटर्न्स होती हैं वो आपको तीसरे महीने में रिसीव हो रही होती हैं। इन सारी चीजों के हिसाब कैसे बनेंगे, इनको इन सारी चीजों के हिसाब करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है कि ये आप अपने कोरियर का जो पोर्टल है और ये जो सारा सिस्टम है कोरियर का और शॉपिफाई का, इसको अलग कर दो। और उसके बाद आपके पास एक तमाम का तमाम वेयर हाउस का सिस्टम है, उसको अलग कर दो। आप ये समझ लो कि आपका जो कुरियर सर्विस है वो आपकी एक बाइंग पार्टी है, और आपका जो वेयर हाउस है वहां से आप अपना स्टॉक बेच रहे हो। वेयर हाउस के लिए मैंने एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है इन एंड आउट का। मेरे पास जितना भी माल होता है वो पहले मेरे सिस्टम में इन होता है, और उसके बाद जब मैं कुरियर वालों को दे रहा होता है तो वो मेरे वेयर हाउस के सिस्टम में से आउट होता है। ठीक है, और मेरा वेयर हाउस की सारी एंट्रीज है, मेरे वेयर हाउस की इन क्लोजिंग स्टॉक है, इनकमिंग स्टॉक है, मेरा वेयर हाउस का एक पूरा पूरा खाता अलग है। उसके बाद मेरा शॉपिफाई का सारा खाता अलग है। मैं शॉपिफाई के सिस्टम के ऊपर कभी रिलाई नहीं करता, मैं तो मेरा टोटल का टोटल सिस्टम जो जिसके ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूँ वो मेरा वेयर हाउस का सिस्टम है, जो मुझे बताता है कि मैंने XYZ कोरियर मेरी पार्टी है, मैंने इससे कितने पैसे रिसीव करने हैं, इसके पास मेरा कितना स्टॉक पड़ा है, मेरा सारा का सारा अकाउंट्स उसके साथ चल रहे होते हैं।
मैं वेयर हाउस के साथ अकाउंट्स किस तरह लेके चलता हूँ, मैं ई कॉम फाइनेंस में आप लोगों को बताऊंगा। अभी के अभी मैंने आप लोगों को जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको पूरी हायरार्की बताई है, ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर चलता कैसे है, उसमें हाउ टू कंट्रोल रिटर्न्स। रिटर्न्स कंट्रोल करने के लिए आप जो अपना शिपर एडवाइस का सिस्टम बनाते हो, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी रिटर्न्स कंट्रोल करने के लिए ये है कि आप लोग लाजमी डेमोग्राफिक टारगेटिंग करें। अपना टोटल 100% बजट में से एटलीस्ट 15-20% बजट अपने कोरियर में उन सिटीज को दें जहां पे आपकी ऑलरेडी 80 to 90% सक्सेस रेट है। आप अपना डाटा बनाएं, डाटा में देखें कि यार किन किन शहरों में मेरी सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है, तो डेमोग्राफिक टारगेटिंग करें और उसमें अपना 15-20% बजट दें। उसके बाद तीसरी चीज, हाउ टू कंट्रोल रिटर्न्स में पाकिस्तान की कोई कोरियर सर्विस तारीफ के काबिल नहीं है। हाँ, लेकिन इन तमाम कोरियर सर्विसेज में से कुछ कुछ कोरियर सर्विसेज कुछ कुछ शहरों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। अब आपने ये कैसे देखना है कि एमएनपी लाहौर में अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, लेपर्ड कर रही है कि नहीं कर रही, ट्रैक्स कर रही है कि नहीं कर रही, कॉल कोरियर जो पोस्टेक्स है वो कर रही है कि नहीं कर रही, ये तमाम की टीसीएस कर रही है कि नहीं कर रही, आपके तमाम के तमाम कोरियर सर्विसेज में अकाउंट होने चाहिए। आप अपना डाटा खुद बनाएंगे। आप लेट्स से लाहौर आ जाते हैं, आप लाहौर तमाम के तमाम कोरियर सर्विसेज से आपने 100 शिपमेंट्स भेजी। अब आपने उन 100 शिपमेंट्स का डाटा ट्रैक करना है। आपने देखना है कि यार मैंने लाहौर पार्सल भेजा था, इन 100 शिपमेंट में से सबसे ज्यादा सक्सेस रेट किसकी निकली, सबसे ज्यादा तेज डिलीवरी का सक्सेस, तेज सक्सेस के बाद दूसरा सबसे ज्यादा तेज डिलीवरी कौन सी कोई सर्विस ने की। और आपने इस डाटा के ऊपर तमाम के तमाम पाकिस्तान के सिटीज को ट्रैक करना है, अपना डाटा बनाना है, और फिर उसके ऊपर डिसीजन लो कि हाँ यार कौन सी कोई सर्विस मैंने किस सिटी में यूज करनी है, और उसको इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आपने अपना लॉस एंड स्टोलन से बचने के लिए अपने वेयर हाउस का हिसाब बनाओ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि शॉपिफाई में अगर आप लोगों ने अकाउंट्स करने हैं ना यार, आप लोगों ने अगर शॉपिफाई में अकाउंट्स करने हैं, तो शॉपिफाई में अकाउंट्स करने के लिए आप लोगों के पास ना यहाँ पे शॉपिफाई की एप्स में ना एक ऐप है यहाँ पे सेलर बोर्ड के नाम से। यार ये एक बहुत जबरदस्त ऐप है शॉपिफाई के अकाउंट्स करने के लिए। वो तमाम लोग जो शॉपिफाई में अकाउंट्स करने में परेशान होते हैं, वो सेलर बोर्ड प्रॉफिट एनालिसिस एनालिटिक्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इजी टू यूज है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वो अपना जो है इसको यूज करके अपना सिस्टम मतलब बना सकते हैं शॉपिफाई का। ठीक हो गया, ये वाला सिस्टम पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मैंने ये भी मैंने आपको आप लोगों को सारी की सारी शॉपिफाई की हिराकी समझाई, ई कॉमर्स की हिराकी समझाई, हाउ टू कंट्रोल रिटर्न्स के ऊपर बताया। और उसके बाद अब आ जाता है कि हम बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। बिजनेस मॉडल्स को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले तो मुझे ये बताओ कि जो मैंने सारी बातें तुम लोगों को समझाई हैं, ये समझ आई हैं कि नहीं आई। यस और नो में बताओ यार, समझ आई हैं कि नहीं आई। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मैंने बात नहीं की अभी। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ये बताया चलता कैसे है। ऑर्डर कंफर्मेशन किस टाइम करनी है? ऑर्डर कंफर्मेशन मेरी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हो रही होती है। One of my ad set is giving 8 to 10 car ROAS from last 30 days. Should I duplicate the ad 2x? And yes, you can, Ali. सेलर बॉट किस लिए है? सेलर बॉट आपका प्रॉफिट एनालिसिस के लिए है शॉपिफाई का। थोड़ी सी कंफ्यूजन, वेयर हाउस अकाउंट्स वाला क्लियर कर दें। यहाँ वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है। नो, यू शुड मरियम, यू शुड मेक योर ऑन डाटा। वो द ओनली रीजन इज, मैं क्यों नहीं आप लोगों को अपना डाटा दूंगा कोई ये वाला, ओनली रीजन इज कि मिसाल देता हूँ, लेपर्ड पिछले इस छोटी ईद पे लाहौर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और ईद के फौरन बाद सबसे घटिया लाहौर में लेपर्ड परफॉर्म कर रही थी। मेरा डाटा भी हम टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे होते हैं, तो आप लोग अपना डाटा बनाएं जिसको टाइम टू टाइम रिवाइज करें, क्योंकि मैं डाटा दूंगा, आप लोग उस डाटा के ऊपर काम करने लग जाओगे। कल को आप लोगों की रिटर्न्स ऊपर नीचे होंगी तो आप लोग बोलेंगे मुसा भाई ने हमें डाटा दिया था। ये डाटा टाइम टू टाइम रिवाइज होना चाहिए। कल की क्लास कितने बजे हुई? कल की क्लास कल बजे देखेंगे। री अटेम्प्ट में ट्रैकिंग आईडी से हम राइडर का री अटेम्प्ट नहीं, हाउ वी विल नो दिस? राइट, ट्रैकिंग री अटेम्प्ट में ट्रैकिंग आईडी से हम राइडर ने री अटेम्प्ट की, देखो अगर जब री अटेम्प्ट होगा ना, तो वो आपका शिपर एडवाइस और वो राइडर ने बोल दिया कि जी नहीं हुआ, तो दोबारा से शिपर एडवाइस पे शो होने लग जाएगा। यहाँ से आप पकड़ोगे, आप देखोगे कि 9 जून 6 जून को मैंने री अटेम्प्ट कराया था, ये मेरे री अटेम्प्ट में है, दोबारा री अटेम्प्ट हुआ है और वो नहीं हुआ, फिर आप राइडर को पकड़ोगे। सर यस नीश हंटिंग बताता हूँ, अभी सब्र करें। हाँ सर, क्वेश्चन के लिए रोज चेक करना होता है। जी आपको रोज चेक करना पड़ेगा एमन, डेली चेक करना पड़ेगा। पार्टिसिपेंट्स आसिफ, यासिफ भाई क्या क्वेश्चन है? आसिफ भाई क्या क्वेश्चन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम हेलो, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आई मेरी? जी आ रही। आसिफ कितने साल के हो? मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ। अच्छा आप लड़की हो। आपका सवाल क्या? आईडी बाबा की है इसमें से। नो प्रॉब्लम। आपका सवाल क्या है? सर, आपने जो बताया कोरियर, कोरियर कैसे कनेक्ट करते हैं अपने आईडी से, और कोरियर को क्वेश्चन कैसे सेंड करते हैं कि हमारा ऑर्डर ये आने वाला है? कोरियर को क्या कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, वो तो कनेक्ट मैं आपको कैसे बताता करते हूँ। हैं? वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये कोरियर की ऐप्स हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एमएनबी की ऐप है। ये जो ऐप है ना, ये बेसिकली ये पोस्टएक्स की ऐप है। ये सारी की सारी ऐप्स हैं जो कोरियर की मेरे साथ अटैच हुई हैं। ये तमाम के तमाम कोरियर की जो ऐप्स होती हैं, ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। कोरियर के में कोरियर वाले खुद मुझे कनेक्ट कराएंगे। मैं एमएनबी को बोलूंगा जी मेरे शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर दो, एमएनबी का बंदा मेरे पास आएगा और मेरे शॉपिफाई के साथ इसको कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, और सबसे यूजफुल कोरियर ऐप कौन सी होती है? कोई भी नहीं। ये मेक योर ओन डाटा, मैंने अभी पहले भी आपको बताया। ओके, थैंक यू। जुनेद भाई कह रहे हैं क्वेश्चन है। जी जुनेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जुनेद भाई। सर एक्चुअली मेरा पहले तो ये क्वेश्चन है कि सर जी मैं अपनी वेबसाइट को क्या कहते हैं सर वर्डप्रेस से शॉपिफाई शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये आप क्या बताएंगे, ये सही फैसला है या नहीं? बिल्कुल सही फैसला है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और सर एक और है सर, मैं ना सर ये आपने बिल्कुल लेपर्ड्स की बात की है सर, मैं सर कर रहा हूँ ट्रैक काम ट्रैक्स वालों के साथ। सर तो बट ना सर ट्रैक्स वालों में ये हो रहा है कि ना जब मतलब हम उनको ऑर्डर्स देते हैं ना तो हम उनसे एक हमने अपनी शीट बनाई है उस पर वो साइन भी करते हैं, बट फिर भी पीछे ट्रैकिंग से शीट। ऑर्डर उनकी तरफ से गायब हो जाते हैं। जी ट्रैकिंग शीट। सर याद बट है। फिर भी देखो ऑर्डर गायब हो जाते हैं मैं उनकी तुम्हें तरफ से। बताता हूँ जुनेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ इस पे तो कोरियर वालों के सर फाड़ दो। तुम लोग हम सारों के पार्सल गायब करते हैं, ये बात लोगों को पता ही नहीं है। लॉस्ट एंड स्टोलन का तो लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोरियर वाले पार्सल ही गायब कर देते हैं। अगर इस वही सब सर। ने इस चीज को पकड़ना है ना, द ओनली सोल्यूशन इज, आप लोग जो कोरियर वाले, हम लोग डेली इनको जो हमारे जो लोड जाता है वो सीएन करते हैं ना, सीएन की पूरी शीट होती है। जी सर बिल्कुल ठीक ऐसी। है। अब वो तमाम की तमाम सीएन की शीट की एक तो फाइल बनाना शुरू करो मंथ वाइज। जी ठीक है। सर। एक तो मंथ वाइज जी बनाओ सर। और ऊपर से तुम अपना वेयर हाउस का अकाउंट्स बनाओ कि वेयर हाउस से तुम्हारा स्टॉक जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है। जब तुम्हारे पास जी जैसे सर। पेमेंट्स रिसीव हो रही है ना, तुम्हारे पास रिटर्न भी आ गई, पेमेंट्स भी आ गई, और तुम ये बेसिकली जो डाटा बेसिकली जो लॉस एंड स्टोलन का ट्रैक करोगे, ये तुम 60 डेज से पीछे वाला कर सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता है जी ये सर रियल ये हमारे रिटर्न है 2-2 महीने बाद ही वापस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ठीक सर, है। तो मुझे अभी अब कुछ दिनों। हाँ, 1.5-2 महीने पुरानी रिटर्न आ रही थी। एक तो उससे ये भी होगा कि तुम अपनी रिटर्न भी जल्दी मंगवा सकते हो। एक, जब तुम अपने सीएन के डाटा की फाइल बना रहे हो, और जैसे तुम वेयर हाउस की जी फाइल बना रहे हो। अब मैंने मेरे मिसाल के तौर पे मैंने जून में वेयर हाउस से मेरी सेल गई है 5 लाख की, मिसाल दे रहा हूँ। कोरियर से जी मुझे आया सर। 4 लाख, 4 लाख रुपए आया। रिटर्न जी रिटर्न सर। मिला के सारा कुछ करके। ठीक है, बाकी मेरी रिटर्न अभी भी इन ट्रांजिट है, सारा कुछ है। अब मैं जब जून का हिसाब कर रहा हूँ ना, मैं फिर अपने कुरियर वाले को पकड़ूंगा। मैं बेसिकली मेरा जून का जितना भी डाटा होगा ना, मैंने एक लड़का रखा ही इसलिए हुआ है कि मेरा भाई डाटा ट्रैक करो, मेरा ऑडिट करो, मेरे वेयर हाउस का, और इधर से जो मेरी शॉपिफाई की सेल है। मुझे करने के बाद मुझे ये बताओ कि भाईजान मैंने कुरियर वालों से कितने लेने हैं। फिर मुझे बताएगा मुस्सा भाई कुरियर वाले माइनस इतने हैं। मैं उसका एएसएम बुलाऊंगा, बुलाने के बाद से बोलूंगा भाईजान आपने मेरे इतने पैसे देने हैं, या तो इतने पैसे देने हैं या इतने का स्टॉक देना है, पूरा कराओ। जी, फिर वो मुझे ऐसे ही है बताएगा सर। मुसा भाई आपकी इतनी रिटर्नें हैं, वो पूरी कराएगा, या तो रिटर्नें पूरी कराएगा, या एंड पे जब हिसाब में ऐसा नहीं होगा फिर हम सीएन ट्रैक करेंगे और फिर हमें लॉस एंड स्टोलन मिलेंगे। फिर उनको जी फटीक सर। डालेगी, फिर जो लॉस एंड स्टोलन होती है उसके वो आपको भरते हैं पैसे, या ये जी सर अगर तो वो सिस्टम नहीं पकड़ोगे बिल्कुल तुम ऐसे ही लोगों है। के पैसे जाए हैं। लॉस एंड स्टोलन कोरियर वो वाले भरते हैं। वही सर, कल पर इस तरह भी कुछ दिनों पहले भी मेरी ट्रैक से लड़ाई हुई है अच्छी खासी उनके लोगों से, क्योंकि मेरे पार्सल ही नहीं जा रहे थे। वो कह रहे थे कॉन्साइनी कॉल उठाता नहीं है, बट कॉन्साइनी कॉल उठा रहे थे। उनको हम रीटाइम पे कॉल करते थे तो वो कहते थे हम कॉल उठाते हैं, कॉल की हमें करते ही नहीं है हमारे डिलीवरी मैन। भाई ट्रैक्स वालों की मैं कोई खास तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन उनको भी प्यार है, मोहब्बत है। मैंने ट्रैक से काम जी शुरू किया सर। था यार, पाकिस्तान की कोई कुरियर सर्विस अच्छी नहीं है जुनेद। कोई मैं बल्कि जी बैच सर। 3 या 4 में मेरा कुछ स्टूडेंट थे, वो मुझे कहते हैं मुझसे भाई आओ मिलके कुरियर सर्विस बना लेते हैं। मैं कहा, सही हो गए। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, सिर्फ एक और क्वेश्चन। जी शायद है।
जी सर, ये फ्रीक्वेंसी मैं ये कितने डेज के अकॉर्डिंग करनी चाहिए? अगर हाई हो या हाई हो रही तो वीकली मैक्सिमम या मंथली, और किस फ्रीक्वेंसी तक वी कैन स्केल? यार देखो अगर तो स्पेसिफिकली योर क्वेश्चन इज अबाउट फ्रीक्वेंसी, योर फ्रीक्वेंसी शुड नीदर इवन इन योर टेस्टिंग शुड नॉट गो अबव 2। जब तुम्हारी जुनेद फ्रीक्वेंसी 2 तो टच कर जाए, 2 से ऊपर चले जाए ना, एक ही बंदे वो ना बेसिकली स्टार्ट क्या हो जाता है कि इतनी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है, मैं हूं मैंने लेना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे बार बार मैं तुम्हारी ऐड आई जाएगी आई जाएगी आई जाएगी, तो बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर मनी। फेसबुक तो इज चार्जिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ इंप्रेशन। तो अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यस हाई सर। हो जाएगी ना, यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन योर फ्रीक्वेंसी शुड नॉट गो अबव 2। वैसे तो आइडियल फ्रीक्वेंसी है जुनेद 1, 1 के पास, 1.1, 1 के पास पास फिर रही हो ना, जबरदस्त है। अगर इस ऊपर जा रही है इट्स स्टिल ओके अलार्मिंग, ठीक है। बट एनीवेज हम ओके सर। फिर भी जी हम सर। कहते हैं कि यार ठीक है अलार्मिंग नहीं है। अगर तो भाई 2 के पास है तो फिर यू शुड लुक ऑल ऑफ योर अपना पूरा एड अकाउंट का स्ट्रक्चर देखो कि तुम कहाँ पे इतनी ज्यादा तुम्हारी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई है, तुम्हारे आपस में इंटरेस्ट सारे ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू सर, आपका कोर्स बहुत अच्छा है, सीरियसली आपके वजह से बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। हाँ अल्लाह करे यार तुम लोगों को वाकई कुछ सीखने को मिले और फायदा भी हो इससे इंशाल्लाह। जी चलो सर। जी सर, चलो थैंक चलो। यू। अच्छा काशिफ आ जाते हैं जी, काशिफ भाई। जी काशिफ भाई क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम। वालेकुम सलाम। वही सबसे पहले तो मेहरबानी आपने टाइम दिया काफी दिन हो गए जब से कोर्स शुरू हुआ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। नो प्रॉब्लम यार, काशिफ भाई असल में क्यों मैंने तो तो हम करते ही नहीं मुझसे है। भी मैं ना मैं सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए 2 4 बंदे ले लेता हूँ कि चलो यार थोड़ी सी पेस बनी रहे। असल में ना जब स्टार्ट हुआ था तो 500 प्लस लोग थे। अब सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना। होता ही तो अब ऐसे देखें अब काशिफ, कितने थोड़े लोग रह होता गए ही हैं। है। मैं आपको बताऊं मेरे कुछ बैचेज में हजार बच्चा भी था। मैं सिर्फ और सिर्फ पहली मेरा जो इंट्रोडक्टरी क्लास था ना, मैं उसमें सिर्फ ये समझाता था कि भाईजान ये बिजनेस हर किसी के लिए बना ही नहीं है। 1000 बच्चे से अगले दिन रह जाता था 100 बच्चा, 150 बच्चा, इतना रह जाता था। मैंने तो वो अब वाली पेस तकरीबन खत्म कर दी है। अब तो मैं इतना मैं डिमोटिवेट करता ही नहीं हूँ। पर ये होता है, ठीक है, वो ये तो ऐसे ही। नहीं, सबसे पहले तो ये कि ये जो आप कोर्स करा रहे हैं ना, ये 25 यूट्यूब पे इतना डीपली कोई बताता ही नहीं है। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तकरीबन पहले दराज पे कर रहा था और मेरी 2 मिलियन की सेल हो रही है और मैं बिल्कुल गांव में रहता हूँ। और डेली तकरीबन 35-40 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना पड़ता है पार्सल ड्रॉप करने के लिए। तो जबरदस्त। और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे बूस्ट करता था और ठीक है फेसबुक पे ना पोस्ट जो है ना वो बूस्ट करता था। ठीक है लेकिन ये मैंने जब से आपने ये वाली स्ट्रेटजी बताई ना ऐड वाली, 2 दिन 3 दिन हो गए मैंने ऐड चलाया और ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेल ऐसी बूस्ट हुई है। और परचेज परचेज जो वेबसाइट परचेज आ रहा होता है ना एक, ठीक है। उसमें परचेजिंग भी आ रही है। जबरदस्त पहले जबरदस्त। मैं जस्ट सिर्फ ऐसे ही वो कर रहा था। तो चलो मैं कंफर्म ये करना चाह रहा था कि जी मेरा जो अकाउंट है वो उसमें काफ़ी सारे पंगे हो चुके हैं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था पहले से। तो ये ठीक मैं है शॉपिफाई पे अभी तकरीबन 6 मंथ हुए हूँ। पहले ठीक मैं है। ऐसे ही व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेता था, दराज पे लेता था और ऐसे ही था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 मिलियन की सेल भी हो रही है। तो मुझे ऐड जबरदस्त। अकाउंट और यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे एड अकाउंट पे प्रॉपर एड्स वगैरह चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? ये लेकिन ये जो मैं अभी ऐड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें वही ऐड चला दिया फिर बंद कर दिया फिर हर 10 मिनट बाद वो नहीं यार काशिफ भाई मेक इट कंसिस्टेंट। इंक्रीज कर दिया बजट, ऐसे फिर नहीं कम कर करो, दिया। ऐसे नहीं करो। मैंने आज वीडियो डाली है इसके ऊपर, क्योंकि वो एक हमारी मेरी एक बहन थी बेचारी, वो उस बेचारी ने पता नहीं वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का कोर्स किया था किसी उल्लू के पट्टों से, ठीक है। और मुझे खैर मुझे नहीं पता, मैंने तो नाम इंटरेस्ट भी नहीं लिया कि मैं उनसे नाम पूछूं कि कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट से उसने किया है। रगड़ के रख दिया। वो बेचारी पूरी पूरी 2 3 लाख रुपए की बेचारी ने पता नहीं कहाँ से पकड़ के पैसे जोड़े थे, और वो जी ऑलमोस्ट जाया कर बैठी है, ठीक है। तो वो खैर पॉइंट ये है यही कि सीन यार कर रहा है मुझको भाई। आपने तो आप तो नेकियां कमा रहे मेरा हैं पॉइंट यार अल्लाह करे देखो, इस इसके नेकी, वो तो मतलब यार कि काश आपका भाई जो कारोबार है नेकी वाला पॉइंट नहीं माशाल्लाह है। ज्यादा हो। एटलीस्ट लोगों को सही पता होना चाहिए। पता मैं ये जो नीश है ना यार, मैं मुझसे ना मैं जिम कर रहा था कल परसों, मुझसे को बंदा पूछ रहा था मुझसे भाई आप सिखाते हो? मैंने कहा बिल्कुल सिखाता हूँ। कहते आप कितना सिखा? मैंने कहा मैं 4 5 क्लासेस देता हूँ। तो कहते हैं कि बस 4 5 दिन में सिखा देते हो?
मैंने कहा मैं अगर आप में से किसी को 6 महीने भी बैठ के सिखाऊं ना, मैं नहीं सिखा सकता पूरा। ये इतनी ब्रॉड नीश है, इतनी ब्रॉड है। हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल। 6 महीने में एक रोड मैप दे सकता हूँ कि यार इस तरफ को चले जाओ, फिर तुम लोग सही ट्रैक पे हो, एटलीस्ट तुम लोग सही ट्रैक पे हो। ठीक है, मैं मैं सिर्फ तो इतना ही कर सकता हूँ। बिल्कुल जट जिम्मेदार सा बंदा हूँ, गाँव में रहता हूँ काफी दूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे इतना क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, और मैंने कल परसों बैठ के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वे से ऐड चलाया। और उस पे मैंने तकरीबन 1500 वो लगाया था। तो उस पे बिल्कुल मेरी कल की जो सेल है तकरीबन 25 ऑर्डर मेरे इंक्रीज हुए हैं जबरदस्त कल यार। की और आज की सेल में, सिर्फ गुड ये यार, ऐड की वजह से। गुड यार, माशाल्लाह। अच्छा पर तो यार अब अच्छा मुझे बेसिकली, ये थोड़ा बताएं हाँ कि इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट वो लगाते हैं, हाँ हाँ। बूस्ट लगाते हैं, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं यार काशिफ, नहीं करना चाहिए वो। बेसिकली देखो, उसके अंदर ना तुम यू आर नॉट ट्रैकिंग एनी डाटा, तुम्हारे पास कोई डाटा नहीं बन रहा, और उससे देखो वो बुरा नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं कहता। मैं कहता हूँ जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है ना, या तुमने कोई बिल्कुल प्रोडक्ट टेस्ट करना है तो तुम बूस्ट से टेस्ट कर सकते हो। तुम्हें बूस्ट से एटलीस्ट ये होता है, उससे होगा ये कि तुम्हें सिर्फ इंप्रेशंस मिलेंगे। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में जान है ना, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे जी पूछने के हाँ यार ठीक है इसकी प्राइस क्या है, या उसकी कोई डिटेल लेने आएंगे, तुम वहां से उनसे चैट करके ऑर्डर निकाल लोगे। लेकिन उसमें मसला अच्छा। रहता है कि एक तो ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं बनेगा, फिर सारा दिन तुम्हें इंस्टाग्राम के ऊपर बैठना। तुम्हें पता है मुझे फोन से नफरत है। मुझे फोन से नफरत सही इस वजह से है क्योंकि मैंने 1 1.5 साल ये काम किया हुआ है बूस्ट वाला। तो मैं बूस्ट मैं सही लोगों का लगा रहता, तो मैंने सही वो इतना फोन इस्तेमाल कर लिया हुआ कि अब मुझे फोन की शक्ल देखना पसंद नहीं है। सही हो गया। अच्छा भाई ऐसे है कि ये तकरीबन अच्छा मैं जो है ना ऑर्डर कंफर्म नहीं करता, ठीक मैं है, सेम डे में डिस्पैच कर देता हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो रिटर्न है वो 10% है। गुड यार। और हाँ, बल्कि कूरियर मैंने वाले ये भी भी आप लोगों को और बताना इतने है कि काम। रिटर्न नीश टू नीश भी वेरी करती है। ये भी मेरे जहन में आपने डाल दिया, ये वाला पॉइंट मैंने भूल गया था। अच्छा ठीक है, आगे बताएं। और मैं सेम डे में डिस्पैच करवा देता हूँ ऑर्डर जो होते हैं। सही कहते हो। और अच्छा ऐड अकाउंट 2 3 यूज हो सकते हैं, ये थोड़ा कंफर्म कर दें। नहीं, कभी भी एक सेम बिजनेस के लिए 2 3 ऐड अकाउंट नहीं यूज करने। एक सेम बिजनेस के लिए हमेशा एक ही ऐड अकाउंट और एक ही पिक्सल यूज करना है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी ट्रैकिंग में इशू बनना बन जाएगा, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा मेरे अकाउंट से जो है ना वो अमाउंट वो ऑटोमेटिक डिडक्शन नहीं होती, वो 6,000 पे इस तरह समथिंग 7,000 पे आके लिमिट है, वो पता नहीं अब किस तरह खत्म होगी, उसका भी थोड़ा बता दें। यार बेसिकली 6 7 हज़ार पे क्या होता है, एरर दे देता है और फिर तुम्हें मैनुअली जाके जी पे जी करनी पड़ती error है। आ जाता है वो फिर मैनुअली जाके पे करते हो। मैनुअली, जी जी मैनुअली करना पड़ता है पे। बैंक अकाउंट कौन सा यूज कर रहे हो? HBL का। उसको चेंज कर दो। वैसे तो साढ़ा पे आ जाओ यार तुम सारे। फिलहाल इस पर कितना टैक्स काट रहा है? टैक्स तो काफी सारा है, अब 7,000 के पे तकरीबन 1,000 लग जाता है इनका टैक्स। 7,000 के ऊपर 1,000 रुपया टैक्स काट रहा है, तो वो सही काट रहे, ज्यादा नहीं काट बल्कि ये भी मैंने पूछना था, मैंने पूछ लिया था रहा कि है। इस पे कोई टैक्स खत्म, इसका इसका क्या यार प्रोसीजर टैक्स है, इसका खत्म ना कौन यार सा पे काशिफ, लिस्ट है? एक तरीका था, उस तरीके में भी अब बाइनांस इज नॉट वर्किंग। ठीक है, और उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है, कोई खास हैं तरीके हैं। मसला सारा यही है कि वो सारे के सारे ब्लैक वाले तरीके हैं। तुम्हारा कोई दुबई में बैठा है, कंपनी खुलवा लो। कंपनी खुलवा, एक दफा खर्चा होगा लेकिन हम्म। ओवरऑल सारी जिंदगी 6% टैक्स है। ठीक है, हर साल कंपनी की अच्छा रिन्यू। जो आप सादा पे बता रहे हैं इसमें भी टैक्स वगैरह हैं? किसमें? साढ़ा पे वगैरह में सब में टैक्स है यार। तरीके हैं टैक्स से बचने के, अच्छा। बट वो तब फायदेमंद लेकिन है जो अगर ये तुम्हारी लीगल आ स्पेंडिंग बहुत जाता ज्यादा है। स्पेंडिंग बहुत है। ज्यादा है और तुम्हारे पास फिर उसके एट द सेम टाइम तुम्हारे पास जुगाड़ भी है। ठीक है, तो अब मसला सारा यहाँ पे ही है कि पीपल डू नॉट हैव रिसोर्स बायर, क्योंकि वाइज वाइज करोगे यहाँ से पैसे बाहर के किसी वाइज में डालोगे, कुछ भी करोगे तो वो ट्रांसफर रेट ही बहुत ज्यादा पड़ जाएगा तुम्हें। बात वहीं की वहीं आ जाती है। सही। अच्छा मुस्तफा भाई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मेरी ना वॉचेज का बिजनेस है, टोमी के नाम से मेरी वेबसाइट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा उसमें जब मैं इंटरेस्ट बेस पे अगर मैं कोई लगाऊंगा ऐड, तो कितने इंटरेस्ट ऐड करने चाहिए, मैं ज्यादा करने चाहिए या बस ऐसे ही 5 6 7 इस तरह इतने करने चाहिए? यार शहजादे, आप करो बेसिकली पता है क्या, कि यू शुड गो विद 3 इंटरेस्ट मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। अच्छा मीन ज्यादा नहीं करने चाहिए ऐड? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। वो फिर वो बहुत ज्यादा कर दोगे तो मैं समझ ही नहीं आएगी सेल्स आ कहाँ से रही है। उसके बाद में सिंगल इंटरेस्ट टेस्टिंग भी करो। सही सही। अभी ये जो सेल मेरी बूस्ट हुई है ना, ये मैंने इंटरेस्ट बेस लगाए थे, ऐसे 3 4 इंटरेस्ट लगाए थे। ठीक है। और वही एड सेट बना के प्रॉपर तरीके से ना, असल में मैं फोन पे पहले जो बूस्ट लगाता था ना, ये मेटा एड जो ऐप होती है, पर लैपटॉप खोलने का टाइम ही नहीं होता था इतना। और मुझे समझ ही नहीं आता था मेटा एड। मैंने यूट्यूब पे पता नहीं 1 साल हो गया वीडियो देख रहा हूँ,
समझ ही नहीं मुझे आता था मेटा ऐड है क्या चीज। मैं यूट्यूब के यकीन करें ये खिलाफ नहीं हूँ दो यार, तीन दिन में मेरा मैं ऐसे इतना यूट्यूब के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो खिलाफ गया। नहीं हूँ। मुझसे अवाम ये जो आगे बेचारी जो अवाम चीख रही है ना यूट्यूब यूट्यूब वाली, इनमें से मैं तो लिटरली चैलेंज करता हूँ, पूरा पाकिस्तान चले जाओ एक दफा, यूट्यूब पे जाओ, और अगर तुम में से कोई एक बंदा भी जेन्युइनली कुछ सीख के आ गया ना कि हाँ मुसावी मैं यूट्यूब से डिजिटल मार्केटर बन के आया हूँ, नहीं बन सकते भाई। मैं मेरे तो सिखाने वाला कोई नहीं था ना, इतनी डीप मैं नहीं चीजें बन बताते सका। ही नहीं है कोई। ठीक है, यूट्यूब से हम्म। वो इतना डाटा है, यूट्यूब पे इतना डाटा है कि तुम लोग सही ट्रैक पे जाने के बाद तुम लोग समझ ही नहीं आएगी लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। हर बंदे ने अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए इतने फैंसी वर्ड यूज कर लेंगे, वो समझ ही नहीं आएगी बात क्या होगी है। बिल्कुल ऐसे, ऐसे बिल्कुल ऐसे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी सारा ऐड जो है ना प्रॉपर ऐड चल रहा है, तो इंशाल्लाह सेल चलो भी इंक्रीज सही होगी। है, बाकी देखो अब 2-3 दिन के भी हैं, अभी 1-2 दिन और क्लास है, बाकी फिर थोड़ा टाइम दे दिया Q&A का करें, असल बताना। में अब थोड़े से लोग रह गए हैं और ये सारे लोग वही हैं जो बिल्कुल अभी जो है आप ना Q&A तक कॉन्शियस हैं शुगर और चेक काम करना, करने वाले Q&A हैं। तक, तो Q&A काम तक सिर्फ 40-50 लोग रह जाने हैं। चलें फिर तो अच्छा हो जाएगा, हम क्वेश्चन करेंगे और। करना करना कोई मसला नहीं यार, आई एम हेयर टू हेल्प, मेरी तरफ से 400 बंदा हो जी या जी जी 40 हो, मैंने तो सारों की मदद करनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक ठीक है, चलो। चलें ख्याल ठीक है, रखो। ओके थैंक यू। काइंडली आके कंफर्म करेगा यस और नो में, सारा पार्ट क्लियर हुआ, ई कॉम का हायरार्की सारा कुछ। If you know your product is stolen, then how we recover it from courier? We recover it from courier by tracking। हमारा बेसिकली जब कुरियर से लोड जाता है ना, तो आपको वो कुरियर वाले एक सीएन की शीट देते हैं, जिसके अंदर उस दिन के जितना भी लोड गया होता है उसकी तमाम ट्रैकिंग्स होती हैं, उसकी बनाते हो आप एक फाइल। फिर आप 2 महीने बाद आपका, आप मंथ मंथ के अकाउंट्स बना रहे हो, तो बेसिकली आप 30 to 45 डेज का तो बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि कुरियर का सिस्टम में लैग है। आप 2 मंथ्स का एटलीस्ट डाटा के बाद हम लोग चेक करते हैं, जैसे अभी जून चल रहा है, हम लोग अप्रैल या मई का निकालेंगे डाटा, अप्रैल और मई के मैं अकाउंट्स मैच करूंगा। जब मैच नहीं होंगे तो मैं बुलाऊंगा अपने एएसएम को, मैं बोलूंगा भाई मेरे मैच करके दे। इस तरह होता है। और उसके बाद उसको आसान ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा इनमें से पार्सल एग्जैक्टली कौन से गायब हुए हैं। मैं अप्रैल के तमाम सीएन एक लड़के को कह के 2 दिन की ड्यूटी लगाऊंगा, उसे बोलूंगा मुझे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए, तमाम के तमाम ट्रैकिंग्स को ट्रैक कर मुझे बता इनमें से कौन कौन से पार्सल हैं जो मेरी ट्रैकिंग में आ रहा होगा, कि वो यहाँ तो वो ट्रैकिंग में बीच में ही उनकी ट्रैकिंग गायब होगी कि मतलब वो पहुंचे जी वेयर हाउस तक पहुंचे कोरियर वाले के, और उसके बाद वो आगे उनका कुछ स्टेटस ही नहीं जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ ये मसला होगा, यहाँ फिर वो अभी तक मेरे पास रिटर्न पहुंचे नहीं होंगे, तो वो सब सिंगल सिंगल ट्रैकिंग मुझे रिपोर्ट देगा, मुझसे भाई ये सारी सीएनस हैं, ये आपके पास रीअटेम्प्ट्स वाली हैं, रिटर्न्स वाली हैं, ये आपके पास रिटर्न आनी है स्टिल डेट, और ये वाली हैं जिनकी ट्रैकिंग फंस गई हैं। अब जिनकी ट्रैकिंग फंस गई हैं, कोरियर वाला मुझे जवाब देगा, और अगर मैं उससे इस हिसाब के साथ चलूंगा तो वो मुझे उसका फिर हर्जाना भरेगा। ठीक है। एक फॉर कॉस्मेटिक शुड वी चूज वुमेन। अच्छा ठीक है यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कोरियर वाले पैसे देते हैं, हाँ जी शहजादे देते हैं बिल्कुल। गिफ्ट कैसे बनाते हैं, गिफ्ट कैसे बनाते हैं, ये तो मुझे भी नहीं बनाना था। आसिम मैं फिर भी आपको देख के बता दूंगा, कोई मसला नहीं। एक क्वेश्चन है भाई। जी आसिम आ जाओ। जी आसिम। सलामकुम। वालेकुम सलाम जी आसिम। मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं, ठीक है? करम अल्लाह खा। मुस्तफ़ा भाई एक सवाल आपसे पूछना था। मेरे पास एक बंदा है, वो मुझे प्रोडक्ट्स दे रहे 50% के मार्जिन पे। जैसे कि अगर 1,000 रुपये का मार्केट में 2,000 का प्रोडक्ट बिक रहा है, तो मुझे 1,000 रुपये का वो दे रहा है, वो कह रहा है कि आप आगे बेचो। तो इसके लिए भी मैं शॉपिफाई वेबसाइट बना के काम करूँ उस पर? हाँ आसिम, आप शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट ही बनाओगे? मतलब इसके लिए जब मैं शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाऊंगा, तो उसकी जो एडवर्टाइजिंग होगी वो मेटा एड्स से ही होगी? मेटा एड्स के ऊपर एड चलाओगे, उनके प्रोडक्ट का टेस्ट करोगे, उनमें से जो काम करेंगे उनको फिर स्केल करोगे। ठीक हो गया, बस यही पूछना था कि जैसे वो मुझे अपना प्रोडक्ट 50% पे दे रहे हैं, तो इसके लिए ये भी एक तरीके से जो ड्रॉप शिपिंग है, इसके लिए शॉपिफाई सही आसिम रहेगा? देखो, जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ना, कि इवन के इफ यू आर सोर्सिंग इट फॉर 1,000 रुपीज एंड यू कैन सेल इट फॉर 2,000 रुपीज, ई कॉम फाइनेंस जी, पढ़ाऊंगा, उसमें तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि यार मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस वगैरह क्या होनी चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक बहुत है। शुक्रिया। ओके बहुत क्या। शुक्रिया। अजहर, आई विश कि मुझे कोई क्वालिटी का कोई बंदा मिलता मार्केट में सिखाने वाला, कंप्लीटली सेल्फ टॉट हूँ।
आज तक कोई ऐसा बंदा इस काबिल, अभी भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक बंदा इस काबिल नहीं है जिससे मैं अभी भी बोलूं कि हाँ यार मैं इस पॉइंट के ऊपर फंसा हूँ, मेरी हेल्प कर दे। जितना भी आप नाम लेते जाओ मुसा भाई, ये इस काबिल है, कोई एक बंदा भी इस काबिल नहीं है। और ये मसला सिर्फ मुझे नहीं है, ऑल दोज पीपल हु आर एट, जो करते हैं ना साल का 15 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, वो फंसे हुए हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। मतलब फंसे नहीं हुए कि लेट्स से कि वी वांट सम कंसल्टेशन, वी हैव नो ऑप्शन, खुद ही पंगे ले लेके अपने मसलों के हल निकालो। तो मेरा शॉपिफाई इंटरनेशनल स्टोर है। इंटरनेशनल स्टोर के ऊपर चलाने के लिए अनवर खान आपको जो एड चलानी है वो डिटेल टारगेटिंग, जो अपनी टारगेटिंग में जाके अपनी डेमोग्राफिक्स में अपना रीजन लो, इस कंट्री के अंदर करना चाह रहे हो। एआई मॉडलिंग कैसे होती है? आपको एआई मॉडलिंग वगैरह पे क्यों जाना है? एआई मॉडलिंग वाले क्रिएटर्स, आप कोई कॉम्पिटिटर देख रहे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहा है? सर शॉपिफाई एलटीडी खुलवाइए आपने, कंपनी गॉट सेल्स फॉर payouts connect the Tide Bank, but when asked support team to release the payment, they told me change your current gateway. We are now official for payment gateway. Which gateway should your payment gateway? We are not offer you Shopify payments. यार जो तुम Shopify payments का itself जो गेटवे होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ठीक है, सेटिंग्स, मुझे ये बताओ तुम्हारे पास, तुम लोग जो शॉपिफाई इंटरनेशनल वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो पेमेंट्स के अंदर ये जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है शॉपिफाई पेमेंट्स का। शॉपिफाई का ये अपना पेमेंट गेटवे है, ये क्यों नहीं इस्तेमाल करते तुम लोग? मुझे इसमें तो आज तक कोई पे आउट शेयर का इशू नहीं हुआ, मेरे तो पे आउट्स क्लियर भी होते हैं, मैंने टेस्ट भी किए हुए हैं। डॉलर्स में दे अनवर, मैंने ऐड अकाउंट बनाते हुए बताया भी था, इफ यू गाइस आर डूइंग इंटरनेशनल शॉपिफाई, तो आपका जो जो एड अकाउंट होता है उसका रीजन, उसका टाइम जोन, उसकी करेंसी, उसका सारा कुछ आपने उसी मार्केट के हिसाब से रखना है जिसके ऊपर आपने काम करना है। न्यू बॉर्न जी रेकमेंड करूंगा। पेपाल से मैंने वहाँ नहीं एड्स की पेमेंट की हुई, इसलिए मुझे पेपाल का आइडिया नहीं है। जी वली भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम जी वली भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ भाई। मुसा भाई, मैंने टेस्टिंग की थी एक अपनी प्रोडक्ट की, जिसको मैं टिकटॉक पे पहले 1 लाख की सेल निकल चुकी थी टिकटॉक ऐड से। ठीक है। तो उसके ऊपर मेरी 1600 रुपीज़ की स्पेंडिंग हुई है, जिसके ऊपर 1488 की रीच आई थी और 1600 इम्प्रेशन हैं और 0 परचेजेस हैं उसके ऊपर। सेम क्रिएटिव, सेम एड क्रिएटिव से, सेम डिस्क्रिप्शन थी, सेम सारा कुछ डाला, लेकिन फिर भी क्यों नहीं रिजल्ट आ रहे? देखो वली, टिकटॉक एड्स और मेटा एड्स आर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि दो, जो आपके टिकटॉक के ऊपर ना स्पेसिफिकली आप देखोगे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे काम कर जाते हैं, मेटा के ऊपर फेल हो जाते हैं। जो मेटा एड्स है ना वो उस तरह परफॉर्म बिल्कुल नहीं करती, ना तो इन लोगों की ऑडियंसेस मैच करती हैं और नीदर इन लोगों के एल्गोरिदम्स मैच करते हैं। तो इट कुड हैपन कि द प्रोडक्ट विच इज डूइंग वेरी फाइन इन टिकटॉक एड्स अपेरेंटली वो मेटा के ऊपर परफॉर्म नहीं करे। तो मेटा के ऊपर टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करने के बाद देन फिगर आउट कि हाँ यार मैं क्यों कहता हूँ मेटा एड इज द बैकबोन फॉर मार्केटिंग। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट मेटा एड्स के ऊपर कामयाब है, वो तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कामयाब हो जाएगा। अगर वहां पे फेल हो गया तो फिर समझो कि तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फेल होगा वो। सो आई थिंक दैट्स इट। रिटर्न्स कंट्रोल हिराकी के ऊपर बात की है। बात ये करूंगा, अहमद यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट रिगार्ड इन्वेंट्री, इसके ऊपर बात सिर्फ करनी है मैंने, नीश हंटिंग, प्राइवेट लेवल वगैरह इसके ऊपर। हाँ जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अहमद भाई। मुस्वा भाई, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपका एक रिटेल आउटलेट भी साथ चल रहा है और आप शॉपिफाई बना के वो भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन का भी, ये दोनों की इन्वेंट्री का लिंक हो सकती है? लाइक मेरा अगर कोई शॉप पे भी आर्टिकल सेल हो रहा है, वही साथ इसका ऑर्डर भी आ रहा है, तो मैं जैसे आपको आपने बात इन्वेंट्री बताऊं दी थी अहमद भाई, शॉपिफाई। वैसे तो मैं अभी रिटेल नहीं कर रहा, मैं रिटेल करने वाला हूँ। लेकिन रिटेल मैं जी जाकर करूंगा, मैं रिटेल का अकाउंट्स अलग बनाऊंगा, खर्च का खाता अलग है, मेरे वेयर हाउस का खाता अलग होगा और मेरे शॉपिफाई जी, का खाता अलग है। मैं इन तीनों को आपस में मिक्स नहीं ठीक हो करूंगा। गया। मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर आपकी कोई प्रोडक्ट, जैसे अब तो आपकी प्रोडक्ट में या बाकी की प्रोडक्ट में तो कोड होता है ना, आइटम कोड। आपके बिल्कुल। पास अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है कि जिसमें आपका कोई कोड नहीं है आइटम का, या अक्सर जैसे मेरा रेप्लिका का बिजनेस है, तो हाँ इसमें हाँ। अक्सर जो आर्टिकल्स हैं इनके सेम भी आ जाते हैं। इसमें अक्सर हम भी कभी ऑर्डर करें तो ऑर्डर के साथ एक स्लिप आती है जिसपे जो ऑर्डर किया होता है कस्टमर ने, उसकी पिक्चर साथ अटैच होती है, तो ऐसा पॉसिबल है शॉपिफाई पे? शॉपिफाई के ऊपर सवाल रिपीट करना है अहमद यार। लाइक, यानी मुझे किसी ने ऑर्डर किया एक आर्टिकल का, और उस आर्टिकल कोड नहीं है, वो कोड की जगह पे पिक्चर आ सकती है साथ, यानी जो हम वेयर हाउस में लड़के को देते हैं कि आप ये ऑर्डर है, ये निकाल लें, तो वो उसके पास दो तरीके हैं ना, या तो वो कोड से निकालेगा आइटम के, या वो पिक्चर से निकालेगा। हाँ बिल्कुल नहीं, पिक्चर तो वाला कोई वो ऑप्शन पिक्चर का मैं पूछ रहा हूँ कि ये नहीं, कैसे करते हैं? अहमद अहमद पिक्चर वाला कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें प्रोडक्ट नहीं है डिटेल में ऑप्शन? से निकालेगा नहीं, प्रोडक्ट डिटेल में से निकालेगा। अच्छा, उसे कोड ही देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। सही है। बाकी ये जो कोरियर की बात हो रही थी, ये तो इशू है ही, ये मेरे साथ भी काफी है, हालांकि मैं भी व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ। मसला पता है क्या तो है अहमद भाई, इतने लोगों को पता ही नहीं है। मसला सारा यहाँ पे हाँ, है, लोगों को रियलाइज ही नहीं हो रहा कोरियर वाले इनके साथ कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पर भाई आप वो उन्हें कभी कभी ट्रैक सूट गिफ्ट कर दिया करें ना किसी मौके पे अपने सेल पर्सन, तो फिर वो सही रहेगा। कोरियर वालों को। हाँ, वो आपका जो सेल पर, मेरा तो ये तरीका है, ईद पे एक आध सूट दे देते हैं। मैं भी फैसलाबाद से ही हूँ, अच्छा वकीलों वाली अच्छा। गली से। तो सही है। हम तो यही करते हैं कि कभी कोई सूट वगैरह दे देते हैं उसको, तो वो फिर ट्रैक करता रहता है। नहीं वो बाकी मैं तो। लेकिन अगर ये इसको बड़े हाँ स्केल पे जाएगा। ये बिल्कुल, जब आपका हाँ, स्केल अच्छा है, बड़े मेरे लेवल। पास तो ये अच्छा पॉइंट है कि मैं तो, मैं मतलब मिसाल दे रहा हूँ, पोस्टेक्स है, हसनैन भाई हैं, मैंने हसनैन उधर से अगर मुझे पोस्टेक्स जी ने तंग किया, मैंने उनको लोड देना बंद करना है, उन्होंने दफ्तर आ जाना है। वो MNP है, शराज भाई है, हाँ हाँ, ठीक है, मैंने उधर, मुझे MNP ने तंग किया, मैंने उनको लोड देना बंद जी किया, जी, उन्होंने दफ्तर पहुंचे। मेरे पास तो ये वाला हल है, लोड देना बंद कर दो जो तंग कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ मैं भी एमएनपी से ही कर रहा हूँ, यहाँ पे साथ होता है कनाल रोड वाले ऑफिस में। सही तो है। लेपर्ड से पहले करते थे, लेपर्ड का तो बिल्कुल ही जैसे गवर्नमेंट के ऑफिस में इस तरह का हाल होता है, वहाँ पे तो कोई सुनता ही नहीं है, जहाँ आपका कोई मामला आगे पीछे हो जाए ना। या सही है। आपकी तो माशाल्लाह काफी ज्यादा है ना, आपके जाते हैं ऑर्डर, तो जी यानी जी। 150 ऑर्डर वालों को तो वो, और वैसे भी उनके हालात ऑफिस के इस तरह के होते हैं कि बंदे को लगता है जैसे जीपीओ में आ गए। तो उनके सही साथ है। तो मैंने साल काम करके बंद किया, अभी एमएनपी के साथ ही चल रहे हैं। ठीक है MNP और यार ठीक है, मैं अहमद आप, तो बंदा मुझसे पूछे ना, मुझसे भाई कोई ऐसी बता दो कोई सर्विस जो ना तो कभी बहुत ऊपर है ना कभी बहुत नीचे। MNP वो है जो स्टेबल है। बाकी ये पोस्टेक्स हो गई, जी ये जी ट्रैक्स हो गई, ये कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी हो जाती हैं, कभी बिल्कुल ही पैथेटिक हो जाती हैं। जी। बाकी ईद के दिनों में तो सारे ही बेकार हो जाते हैं, ईद के दिनों में हाँ बहुत वो तंग खास करते हैं। तौर पे ईद, एक तो ईद के दिनों पे, और ये ईद की जो छुट्टियों के बाद हाल होता है, जी वो आप जहन बना लो, आपकी 5-7% जी टर्नओवर जी आनी जानी है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, इसी तरह से हो रहा है। अच्छा मुस्बा भाई, दूसरा मैंने पूछना था कि मैं व्हाट्सएप पे क्योंकि चला रहा हूँ, तो क्या ये पिक्सल जो है ये व्हाट्सएप पे वर्क नहीं करता? नहीं बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं करता। अभी मैं जब से इसको शॉपिफाई पे स्विच करूंगा, तो मुझे फिर ये पिक्सल बनाना पड़ेगा शुरू से? बिल्कुल बनाना पड़ेगा आपकी, आप शॉपिफाई के ऊपर तो आपकी कोई ट्रैकिंग नहीं हो रही। जी जी, अभी तो शॉपिफाई का अकाउंट ही नहीं, अभी तो मैं व्हाट्सएप ही ले रहा हूँ सारी लैंडिंग। तो यानी जब इसको स्विच करेंगे तो फिर पिक्सल नए सिरे से शुरू से बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। बाकी मुस्बा भी बहुत अच्छा आपने गाइड किया, और बड़ा नेकी का आप काम कर रहे हैं कि जितने हाँ लोग आपसे सीख रहे हैं ये कल रोजगार कमाएंगे, तो आप तो जन्नत कमा रहे हैं इनसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं चाहता भी हूँ ये सारे इसको प्रैक्टिकल फॉर्म दें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक, ख्याल रखें जी, हम भाई ख्याल रखें। थैंक यू। हाँ मरियम आप ही को लेना था। जी मरियम आप ही बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या इशू आ रहा है, मैं यहाँ पे बताएं ज़रा। अच्छा, मेरा मसला ये है कि बेसिकली मैं खुद एड्स रन नहीं कर रही थी। मैं एड्स अपनी एजेंसी के थ्रू, एक एजेंसी के साथ मैं काम कर रही थी और उनको वो मेरी एड्स रन कर रहे थे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद वन एजेंसी, लेकिन मुझे वहां से कोई सेल्स नहीं आई। और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद अनदर एजेंसी विच इज़ अ वेरी वेल नोन एजेंसी, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगी। सो इट्स बिन 3 मंथ्स और मेरा एड स्पेंड जो है ना, वो उसका बजट तकरीबन 1 लाख रुपया हर महीने का रहा है। और ईद के दिनों में इट वाज अराउंड 2 lakhs। लेकिन मुझे सेल्स जो है ना वो जनरेट करके दे ही नहीं रहे। मतलब मेरी सेल्स दो चीज़ें पहले 2 महीने पूछूंगा, में तो इट दो वाज चीज़ें। लाइक। नो जी। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। टेल मी हम्म। योर वेबसाइट यूआरएल। क्या है वेबसाइट का नाम? आप मेरी वेबसाइट का पूछें। मैं आपकी वेबसाइट का पूछ रहा हूँ। या ishalmishkat.com। इशाल ESHAAL ISH। मिशकात M। नहीं, एक Sorry, मिनट। ESH। ES। I'm going to type it here. ओके। Okay. तो इशाल, ये लेडी शूटिंग है? This is modest clothing, yes. अच्छा, मैं आपको अभी बता देता हूँ पर आपकी क्या। अभी भी जिस तरह मेरा 1 लाख कोई बजट है और मुझे सेल्स जो है ना, आई थिंक हार्डली कोई 12-15 thousand आई है, विच इज लाइक रियली पुअर। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एजेंसी से काम करूं कि ना करूं, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैं ये सीख रही हूँ एड्स चलाना, ताकि अगर मतलब ये नहीं चल रही है, उनसे नहीं चल रही है, तो मैं खुद ट्राई करती हूँ कि व्हाट द प्रॉब्लम नहीं, इज। अभी आप एजेंसी से ही चलवा रही हैं, अभी एजेंसी से ही चल रही है। लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हाँ निकल जी, रही। अभी भी एजेंसी से ही चल रही है। परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं आ रही। मतलब अगर एजेंसी है तो मुझे परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि व्हाट दे सेड वाज 3 महीने के बाद आपका ROS जो है वो 3 या 3 से अबव उनका हो उनका जाएगा, यही लेकिन कह के चलता है, वो 3 महीने आपको टका के रखेंगे, उसके बाद माजरत कर लेंगे। हाँ। एंड इट्स बिन 3 मंथ्स और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनसे आऊँ या मैं उनसे कहूँ जी ओके टाटा बाय बाय, आई कैन वर्क इट माई सेल्फ, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, These are the name of different collections that I have: Lintalina, Spring Hoods, Summer Breeze and Zebanessa। और उनको मतलब एक सेपरेट एड स्पेंड जाता है फॉर अवेयरनेस कैंपेन, जिससे मेरी इंस्टा के फॉलोअर्स बढ़े हैं, ना वो बढ़ रहे हैं और ना ये हो रहा है। मतलब ना सेल्स आ रही हैं और ना फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। आपने अभी तक फिगर आउट किया अपने को बेस्ट सेलर्स इनमें से? हाँ, ये ज़ेबुन्निसा का काफी अच्छा रिजल्ट था, जो ये अभी आ रहा था इसका पोस्टर, जो अनस्टिच्ड है। अनस्टिच्ड में क्यों नहीं शो हो रहे? पता नहीं अब उसने क्या किया हुआ है। आप कलेक्शंस में जाके कर लें। ये थीम उसने अभी अपग्रेड की है कोई, तो अभी इसमें सही मैं नहीं आ कौन रही सा है। खोलूं? ज़ेबुन्निसा, ज़ेबुन्निसा द सेकंड वन, ज़ेबुन्निसा। I guess। यस, दिस वन। आप गूगल एड्स चलवा रही हैं इसकी? नहीं चलवा रही, आई नहीं, गेस। गूगल एड्स नहीं चल रही। नहीं, वो मेटा गधे एड्स चल क्यों रही है। क्यों नहीं चला रहे आपकी गूगल एड्स? आई हैव नो आइडिया। दे वर लाइक कि पहले हम इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करते हैं एंड देन विल टेक इट टू कहाँ की एजेंसी है? गूगल। इट इज इन लाहौर। क्या नाम है इस एजेंसी का? आई डोंट वांट टू नेम इट, आई डोंट वांट टू नो नेम नो, देम नो बेसिकली। प्रॉब्लम, इट्स फाइन। मैंने कौन सा उनके पास पहुंच जाना है, बहुत हैं। ओके, फिर सो भी इट्स पोटैटो लॉजिक्स। हाँ, नाम सुना है मैंने, बिल्कुल सुना है। हाँ, ठीक और है। इससे पहले आई वाज वर्किंग विद अदन रेहान की जो एजेंसी है ARPR। लेकिन ARPR के साथ तो आई हैड वेरी पैथेटिक, जो उनका एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बुरा था। अब ARPR पोटैटो लॉजिक्स के साथ मतलब आई डोंट नो, उनकी कम्युनिकेशन ठीक है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। आपकी AOV क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू? सॉरी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू वैल्यू मेरी तब पता चलेगी ना, जब लेट्स से आपकी मुझे लास्ट, मैं कोई आसान सेल्स करता हूँ, आएंगी। लास्ट 30 डेज की सेल्स क्या है? हम्म। लास्ट 30 डेज की सेल्स क्या है? लास्ट 30 डेज में मुझे कोई 3 या 4 ऑर्डर आए हैं। सीरियसली? डेली एड यस। स्पेंड क्या है? एंड आई हैव एक डेली एड स्पेंड तो नहीं, मैं उन्हें मंथली एड स्पेंड देती हूँ। मेरा मंथली एड स्पेंड कोई 1 लाख से 1.5 लाख है। और मुझे आप देखें कि कोई वो नहीं आ रहा, रेवेन्यू कोई नहीं आ रहा, बल्कि 1 लाख 1.5 लाख जाया हो रहा है हर महीने। आप जाया कर रही हैं?
हाँ यही बात है ना, तो अब क्या कहते हैं, मैं उनसे कहूँ ठीक है अब मैंने आपसे काम नहीं करना, मैं खुद ही ऐड चला लेती हूँ। लेकिन आप मुझे इसमें खुद ही वाला भी मसला है। अब 1 मिनट, जरा मुझे 5 मिनट दें। जी जी, सॉरी आई नो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बाकी सबके लिए इट्स क्वाइट नहीं, एटलीस्ट सबको ये नॉर्मल। समझ आएगा, क्योंकि ये चलाना कैसे है। क्योंकि मैंने आई हैव सीन, मैंने जितनी भी, आप यकीन मैंने मैंने 1 on 1 दिए वो सारे बेचारे लेडीज वाले ही हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे लेडीज वाले बहुत बुरा कर रहे हैं, मैंने कुछ ऐसे लेडीज वालों को भी दिए कि मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं। ये ऊपर से इन लोगों ने आपका इंस्टाग्राम अटैच किया हुआ है और उसको उन्होंने शॉपिफाई का लिंक दिया हुआ है। रियली? उन्होंने आपका इंस्टाग्राम अटैच करना था, उन्होंने आपकी वेबसाइट के साथ शॉपिफाई का मैंने इंस्टाग्राम अटैच किया हुआ है। शॉपिफाई अटैच कर दिया। नाइस। डिडंट गेट इट। अपने इंस्टाग्राम का लिंक दें चैट में मैंने काइंडली। चेक नहीं किया। इंस्टाग्राम का लिंक दें। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। फेसबुक पे भी शॉपिफाई का फेसबुक दिया हुआ है, ये क्या है? पोटैटो लॉजिक्स। मैंने लिंक शेयर कर दिया। नो प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, मुझे वैसे मैं पूछता हूँ, आपकी वेबसाइट के ऊपर जी, एक अगर एवरेज ऑर्डर, सबसे लो टिकट प्रोडक्ट कितने का, सबसे हाई टिकट प्रोडक्ट कितने का, मुझे सिर्फ ये बताएं। इसका मतलब क्या है कि मेरी वेबसाइट पे सबसे सबसे महंगा प्रोडक्ट सस्ता क्या है और प्रोडक्ट, सबसे सबसे सस्ता जो आप एक सूट दे रहे हैं स्टिच या अनस्टिच, वो कितने का है, और सबसे महंगा इट्स कितने का है? 2900, 2900। और सबसे महंगा एट द मोमेंट 12,000 समथिंग का, अच्छा, तो 13,000 आपके का पास होगा। राइट नाउ 2900 रुपीज का एक एक वो प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट शर्ट है, है, या वो मुझे कहाँ दैट इज अ कहाँ शर्ट। मिलेगा आपकी कलेक्शन में? यू विल फाइंड इट इन समर ब्रीज, जो अभी नई कलेक्शन आई है। कलेक्शंस में जाके, समर ब्रीज में जाके, इसमें आपको कहीं पे शर्ट मिल जाएगी। कलेक्शंस में या जाके। आप या सर्च में लिख दें सैंडी, SANDY, सैंडी, आपको वो मिल जाएगा। सर्च पे जाके लिखें हम SAN। DY। क्या इमरजेंसी है? हाँ, इनकी। हाँ हाँ, मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं फ्री होके तुम्हें करता हूँ, करवा देता हूँ, ठीक है। ये सैंडी नहीं चल रहा है, आई गेस मेरा इंटरनेट स्लो हो गया। अच्छा, समर बीज में मैं जाऊँ? ठहरे मैं आपको, जी समर ब्रीज में जाएं, उसमें आपको कोई शर्ट वगैरह नजर आ जाएगी। ओके। हाउ मच यू हैव स्पेंडेड टिल डेट, कितना स्पेंड कर चुके हैं आप इसके ऊपर? अ, आप मेकअप पूछ रहे हैं मुझसे? ओवरऑल पूछ रहा हूँ, आप अभी तक इसके ऊपर कितना स्पेंड कर चुके हैं? इन एड्स? ओवरऑल इन्वेंट्री कितने का पड़ा है, सारा कुछ।
अराउंड, अभी मेरी 2 कलेक्शंस आई हैं, एक ये ज़ेबोनसा वाली और एक ये नई वाली कलेक्शन, तो इसके ऊपर अराउंड मेरा 80 lakhs का हो गया है, विद शूट्स, विद द इन्वेंट्री, विद एवरीथिंग, मतलब एवरी ईच एंड एवरी कॉस्ट डाल के कोई 80 लाख हो गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं देख रहा था, सॉरी आपका। आ, जी, वो मैंने लिंक सेंड कर दिया, उसका भी दोबारा सेंड कर देती हूँ। तो आपका बेसिकली आपने मुझे लिंक भेजा है, मैं देखता हूँ दोबारा से। ये आपका लो टिकट प्रोडक्ट है सबसे। जी, ये और 2-3 और शर्ट्स। और आपके जो सूट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम, जो अनस्टिच सूट हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 11,900, 12,000। 12,000। और सबसे लो? लेकिन अब तो ये लोएस्ट है, और उसमें हाईएस्ट जो है वो 15,000 वाला है। लेकिन अब क्योंकि सेल लगी हुई है 20%, तो ऑब्वियसली प्राइस उससे चेंज हो गई है। अब जैसे ये सिक्स एंड द एक्स ड्रेस, भी हैं। जी, ये ड्रेसेस हैं। द ड्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम 5,600, लेकिन सेल पे ऑब्वियसली वो प्राइसेस 4,000 भी आ रही है किसी की। इसमें आपको सबसे पहले तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। और हम्म। वेन आई से आपको स्ट्रक्चर चेंज करने पड़ेगा, यू हैव टू स्पेंड 2 प्लेटफॉर्म्स यूज करें राइट नाउ, विच इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज गूगल एड्स फॉर श्योर, क्योंकि हाई टिकट प्रोडक्ट है। एटलीस्ट स्पेंड 20% ऑफ योर बजट इन गूगल एड्स एंड देन स्पेंड 80% ऑफ योर बजट फॉर मेटा। ठीक है, लेट्स से आपका हाँ, लाख हाँ। रुपए बजट है, 20,000 रुपया बजट दे दें गूगल एड्स के लिए, और 80,000 रुपये बजट दे दें आप फॉर मेटा। और उसके हटके भी मुझे नहीं पता कि आपने बेसिकली बजट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कि इफ़ यू हैव स्पेंड 8 million एंड यू आर स्पेंडिंग महीने का 1 लाख रुपया ऑन मार्केटिंग, ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी हम्म। जस्टिफाइड नहीं है। और दूसरा हम्म। मसला इसमें ये है कि ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ये लोग स्टैटिक्स यूज़ कर रहे हैं, या उसके अलावा जो आपने शूट करवा के जो इन लोगों को दी हुई हैं वीडियो, ये सिर्फ उन्हीं वीडियोस को यूज़ कर रहे हैं। इस टाइम के हाँ, हाँ। ऊपर आप इवन के बड़े बड़े ब्रांड्स भी चेक करेंगे, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग यूजीसी कंटेंट। यूजीसी कंटेंट आपको क्लियर है कि वो क्या होता है मैं यहाँ पे? नहीं। अच्छा, सो व्हाट वी डू इन यूजीसी कंटेंट, यूजीसी कंटेंट के अंदर आप जैसे लेट्स से ये इन्फ्लुएंसर्स ही होंगे जो आपके पास ऑलरेडी होंगे आपकी वेबसाइट के। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई हुई है मैंने, या। यस, आप नहीं,
आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो कराई है, व्हाई दे आर नॉट टेस्टिंग इन्फ्लुएंसर क्रिएटिव्स इन योर एड्स? I asked them to and they said they'll start running it उन्होंने next बोला हम week. करेंगे। Yeah. सो आपको ये राइट अवे करने की जरूरत है। और आपको बेसिकली देखें, ब्रांड ऐसे नहीं बनता। राइट नाउ यू आर डूइंग अ प्राइवेट लेबल ब्रांड और आपका हाई टिकट है, ये चल रहा है, बहुत बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, मैंने देखे हैं, और बहुत बहुत बेचारे फंसे भी हुए हैं इसमें। सो इन दिस केस तो मैं बोलूंगा आप भी अभी फंसे हुए हैं। तो आपको अभी जो करने की मैं जरूरत है राइट नाउ बहुत आपको, बुरा फंसी हुई हूँ। हाँ मैं आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी राइट अभी देखें खुद ऐड चलाने वाला पार्ट, आई डोंट थिंक कि करोड़ रुपया लगा के आप खुद ये आप एक्सपेरिमेंट करें खुद, ये इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट ही करना था ना तो आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से एक्सपेरिमेंट करती, और फिर आप अब जैसे लेट्स से ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और भी होंगे इनमें, ठीक है, अब यकीनन आपने इन सारों जी। से इनके वीडियो क्रिएटिव्स बनवाने थे। ये रेकमेंड करती हैं, बताती इन्होंने कहाँ से मंगवाया है, कुछ पहन पहन के आपको एटलीस्ट ये एक एक इन्फ्लुएंसर आपको 3 3 4 4 वीडियो क्रिएटिव्स देती, दो एक दो में बताती कि मैंने ये XYZ ब्रांड से मंगवाया है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है। और बाकियों में वो बहुत सारे क्रिएटिव्स आजकल जो चल स्टाइलिंग रहे हैं, वीडियोस थोड़ा सा देती पहन हैं। के आप थोड़ा सा दिखाते हो, सारा कुछ करते हो, वो इनकी इन क्रिएटिव सबकी बहुत स्टाइलिंग अच्छा। वीडियोस हैं। आपके पास ये सारी वीडियोस हैं इनकी? स्टाइलिंग वीडियोस हैं, रिकमेंडेड नहीं वीडियोस नहीं है, नहीं, रिकमेंडिंग नहीं रिकमेंडेड वीडियोस भी करेंगे। आपको चाहिए, ठीक है, बहुत हाँ। जरूरी है आपके लिए इन योर केस, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक अ ब्रांड, और उस ब्रांड की सबसे पहले आपने अवेयरनेस ही करानी है। मैंने से अवेयरनेस तो वो अवेयरनेस वाली कैंपेन नहीं है, वो अवेयरनेस वो सेल्स के अंदर ही अवेयरनेस है, हाँ। ठीक है। तो अच्छा, अभी आपने राइट, जो ये वाला पॉइंट का, सॉरी, आपने जो ये वाला पॉइंट का है कि 80 लाख आपने इसमें लगा दिए हैं और आप 1 लाख अगर उसमें एड में स्पेंड करिए हैं तो दैट्स नॉट जस्टिफाई, मतलब 1 लाख इज लेस और 1 लाख इज मोर। मुझे ये नहीं समझ आया। so point is if you have spent 8 million in on inventory या whole system, यस। basically ये फाइनेंस वाला पार्ट चलता है इस तरह है कि देयर इज अ रूल 30 30 40। देखें किसी अकाउंटेंट ने हाँ। नहीं बनाया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस्ड रूल है कि मैंने जिंदगी में ऐसे ही बिजनेस किया है। आई ठीक स्पेंड है 30% इन द प्रोडक्ट, 30% फ्रॉम जी। मार्केटिंग, एंड आई कीप रिजर्व 40%, ताकि मैं अपने बिजनेस को बचा सकूं और चला सकूं। आगे लेके जा अगर तो सकें, आपने राइट। 80 लाख रुपए का यही इसी सब के ऊपर लगा दिया है एंड यू आर स्पेंडिंग लाख रुपए ऑन मार्केटिंग, तो आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि इस केस में तो फिर नहीं, आपको लाख रुपया तो सिर्फ वो एड्स पे जा रहा है ना, दैट इज इन्फ्लुएंसर यू आर मार्केटिंग, स्पेंडिंग जो लाख एक एक रुपए ऑन, ये देखें, इन्फ्लुएंसर। यू आर स्पेंडिंग लाख रुपए हाँ। ऑन एड्स। आप ऑब्वियसली हम्म। एजेंसी को भी उनकी फीस दे रही होंगी, आप ऑब्वियसली। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर भी पैसा लगा रही होंगी, बट आपने जब ये करना है आपने सिमिल्टेनियसली करना है। आपने लेट्स से कि आपने ये आपका पूरा पूरा प्लान था कि मेरे पास आई एम गोना स्पेंड 10 मिलियन, उसमें से आपने ठीक है। मैक्सिमम भी यू शुड गो फॉर 3 मिलियन तक आप जाती हैं, आप अपनी इन्वेंट्री सारा कुछ करती हैं, यू हैव 3 मिलियन नाउ फॉर एड्स, ठीक है। और आप एक प्लान करती हैं कि लेट्स से मैंने ये 3 मंथ्स 90 डेज में ये 3 मिलियन की जो मेरी कॉस्ट प्राइस इन्वेंट्री है, मैंने इससे ब्रेक इवन पे लेके आना है, मैंने इससे निकलना है। हाँ। उसके लिए यू हैव बजट फॉर 3 मिलियन फॉर योर एड्स, इन्फ्लुएंसर, जो भी आपने उसमें शूट कराना है, वीडियो क्रिएटर्स बनाने हैं, जो कुछ करना है, वो आपका बजट था 3 मिलियन। अब आपके पास रिजर्व था 40%। इन केस आप फंस जाते हैं, ठीक है, आपका आपका प्लान डिड नॉट वर्क आउट, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने ही रिजर्व को यूज कर रहे होंगे टू टू सस्टेन योर बिजनेस मॉडल। ठीक है। अभी राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जो आपके साथ कर रहे हैं इस तरह आपको कभी परफॉर्मेंस नहीं मिलनी, आपके 3 महीने क्या उनको 3 साल देने, इस मॉडल के ऊपर वो नहीं चलेंगे, ठीक है। ठीक है। आप इसको फौरन से लेके जाएं 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मैं कहूँ कि गूगल एड स्टार्ट करें। यस यू स्टार्ट गूगल एड, कल से ही स्टार्ट कर गूगल एड। इस तरह नहीं मैं यहाँ पे परफॉर्म करती हैं कि कल आपने गूगल एड चलानी है और आपको परफॉर्मेंस मिल गई। गूगल एड्स टेक्स टाइम, बट मैक्सिमम 2 वीक्स, उसके बाद ठीक उसका है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, गूगल एड्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जिसको लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। लोग समझते हैं गूगल एड्स कुछ नहीं करता। अगर आपका गूगल एड्स आप एट द सेम टाइम गूगल एड्स कर रहे हैं तो आई हैव सीन 7 8 9 10 का रिटर्न ऑन एड स्पेंड इवन इन ऑन हाई टिकट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको उसके ठीक साथ है। व्हाट यू शुड डू के आपके पास ये इवेंट स्टैटिक्स हैं, ठीक है, इवेंट स्टैटिक्स से परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, आपको मैक्सिमम यूजीसी क्रिएट करवाएं और इन्फ्लुएंसर से, मतलब एक इन्फ्लुएंसर से एटलीस्ट 3 4 5 वीडियो क्रिएटर्स आपने बनवाएं, टेस्ट देम। स्ट्रेटजी आपको बताई हुई है मैंने, ब्रॉड है, इंटरेस्ट जी है, जी डेमोग्राफिक है, सारी की सारी ऑडियंसेस में टेस्ट करें। बट आई डू जी। नॉट रिकमेंड एट ऑल के, ऐसा नहीं है कि मेरे नॉलेज में कमी है, मेरे इस नॉलेज से मैंने 20 करोड़ का कारोबार बनाया इसी जी जी। स्ट्रेटजी के साथ। बट ये जो स्पेसिफिक ये जो नॉलेज है जो मैं आप लोगों को दूंगा और जो डिजिटल मार्केटिंग है, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, एंड आई डोंट थिंक कि किसी बंदे को अंडरस्टैंड। करोड़ रुपए का एक्सपीरियंस यहाँ करना चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप करना चाहिए, क्योंकि यू स्पेंडेड अ सही। लॉट ऑलरेडी।
Yeah, I did. बट एट द सेम टाइम आपकी लर्निंग होनी चाहिए। तो Hmm. दो कि यू आर हायरिंग एजेंसी या कुछ भी, आप कुछ कुछ भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको बोलें कि आप कर क्या, अब एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा वो कर क्या रहे हैं। आप Yeah, उनको yeah. जो भी That's कैंपेन exactly what I'm चलाते हैं उनको learning कि ब्रेक डाउन मुझे करें। समझ आए कि क्या कर यस रहे हैं। Yeah. यस, अब वो जो कैंपेन वो चलाएंगे उनको ब्रेक डाउन करें, आप खुद देखें आपका सीपीएम क्या चल रहा है, आपका सीटीआर क्या चल रहा है, ऐड टू कार्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, इनिशियल चेकआउट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या चल रहा है। अगर वो कहता है कि भाई ये वाली कैंपेन पे 10,000 लग गया मिसाल के तौर पे और देर इज नो सिंगल परचेज, और वो अभी भी चला रहा है, तो आप उससे पूछें आप कि क्यों चल रही है भाई। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू जी। सो हाउ टू विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम शॉपिफाई पेमेंट्स। अच्छा यार शिजा, तो शॉपिफाई पेमेंट से विड्रॉल कैसे निकलता है, ये लो दिखाता हूँ। ये लो, ये आए हम इधर। ठीक है, शॉपिफाई, शॉपिफाई के ऊपर आ जाओ इधर, शॉपिफाई पेमेंट्स। हामिद भाई का एक सवाल है, ये क्लास के शुरू से पूछ रहे हैं, देयर आर 3 एड्स इन वन एड सेट, 2 चल रही हैं एक नहीं चल रही है, किल कर दूं? नहीं हामिद भाई, जो एक नहीं चल रही होगी फेसबुक इटसेल्फ उसके ऊपर बजट लगा ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अच्छा, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, यार मैंने यहाँ से इसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पे पे आउट वाला ऑप्शन आ रहा हो, तो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। ये आ गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट पे आउट। इसके अंदर क्या करूँगा ये देखो, अब ये बेसिकली मेरी एक पेमेंट है। अच्छा, मेरी ये एक पेमेंट है 10 पाउंड्स की। इस 10 पाउंड की पेमेंट के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, इस 10 पाउंड की पेमेंट के अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि इस 10 पाउंड की पेमेंट के अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि ये पेड है। कुछ भी नहीं करता यार, मैं शॉपिफाई पेमेंट्स के ऊपर जाऊंगा, मैं अपनी सिर्फ बैंक अकाउंट की डिटेल्स दूंगा, कंपनी की डिटेल दूंगा। हर 2 या 3 दिन के बाद शॉपिफाई के ऊपर जो मेरा पे आउट होगा वो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। वो 7 डेज तक कैंपेन को कुछ नहीं करना, आफ्टर 7 डेज, ऐसा नहीं है 7 डेज तक कुछ नहीं करना, इफ द कैंपेन इज नॉट गिविंग यू रिजल्ट आप उसको छेड़ सकते हो। 580 रुपये, 611 रुपये, लेकिन इसका उसको मजीद ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। सर आपने वेबसाइट के लिए पेज एडिट करना सिखाना है या वो हमने खुद करना है, क्योंकि मुझे वो नहीं आता। वेबसाइट के लिए पेज एडिट करना, यार वेबसाइट के लिए पेज एडिट करना, शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट कैसे बनानी है वो तो मैंने सिखा दिया हुआ है ना शॉपिफाई की क्लास में। कॉस्ट पर मैसेज इन व्हाट्सएप केस 8-10 रुपये है तो ठीक है, इट्स फाइन। गूगल एड्स रन कैसे करनी है, दिस कोर्स इज नॉट अबाउट गूगल एड्स, मैं आगे जाके जरूर निकालूंगा गूगल एड्स का भी। ठीक है, लेकिन गूगल एड्स जिसको ये समझ आ गई वो गूगल एड्स को भी कर सकता है। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम कल की क्लास में बट वी विल डू के हम लोग कल हम लोग करेंगे ई कॉम फाइनेंस। ठीक है, मेटा एड्स वाली क्लास मिस हो गई थी, रिकॉर्डिंग में से देख लें। ठीक है, ई ई कॉम फाइनेंस, और उसके बाद हम लोग जो चीज़ें कल डिस्कस करने वाले हैं कि नीश हंटिंग वगैरह के ऊपर कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद विल डू अ फाइनल क्लास फॉर Q&A। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी ख्याल रखें, बाकी सुबह इंशाल्लाह चीज़ें करेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, लिंक जाके खोलें ड्राइव का। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी आपको। बाकी ख्याल रखें, इंशाल्लाह सुबह होती है मुलाकात। ठीक है, ड्राइव का एक्सेस नहीं जाता अभी, अभी बेफिक्र, जब रिमूव करना भी होगा तब मैं बता दूंगा। मोइन भाई का मुझे काफ़ी देर से आया हुआ था मेरा सवाल है। जी मोइन भाई, मैं लेता हूँ आपको। जी मोइन भाई।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मोइन भाई। हेलो। जी जी। हाँ, सर मेरा सवाल ये है, मेरा छोटा भाई जो है ना वो गेम डेवलपर है, और वो कोई गेम वगैरह बना रहा है, और वो मेरे से पूछ रहा था कि अगर उसे मेरी वेबसाइट पे एम्बेड करना हो किसी तरीके से, यानी कि ऑनलाइन जो ट्रैफिक है वो आके गेम खेलना चाहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? शॉपिफाई पे। जी अच्छा, सर। इसके लिए तो इसका जवाब आपको बहुत बेहतर दे सकता है शॉपिफाई डेवलपर। वो आपको ये ज्यादा बेहतर बता ठीक है। सकते हैं इज इट प्रैक्टिकल और नॉट। ठीक है। कोई सोर्स मिल सकता है अगर किसी से भाई कांटेक्ट मोइन करना हो तो, भाई, या सोर्स? शॉपिफाई डेवलपर राइट नाउ तो मेरे पास इस इतना इस काबिल डेवलपर कोई नहीं है जो आपको आपके इस सवाल का जवाब दे सके। डेवलपर तो है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, चलो सर, ठीक हो गया। ठीक ठीक है। थैंक यू सर। Drop shipping in the US market. अच्छा, all those people who have questions related international market, they can ask questions in Q&A class and I'll answer there. ठीक है, बाकी ख्याल रखें, इंशाल्लाह सुबह होती है मुलाकात।